शुरुआत तो यार एक अलग ही दिशा से हुई है मतलब ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं था कि ये शख्स ये बन सकता है। मेरा दोस्त भी आज कहते हैं कि हमें तो भरोसा भी नहीं था कि तो कुछ ऐसा होगा। जो मैं जानना चाह रहा हूँ ये मेरे लिए मतलब ये ऐसा नहीं कि कोई सुनने वालों के लिए, बट मैं अपने लिए जानना चाहता हूँ कि पहली बार जब आप सड़क पे उतरे, डर तो लगा ही होगा फिर, बट मतलब वो हिम्मत आई कहाँ से? पहली बार डर नहीं लगा। अच्छा। पहली बार डर लगता तो शायद दोबारा आता नहीं। हाँ। पहली बार ही डर नहीं लगता। तो जब पहली बार पता चला कि मुझे डांस करना है तो मेरे भाई ने ही मुझे बोला कि भाई और मम्मी ने कि कोई नहीं तू अकेडमी ज्वाइन कर ले या समथिंग ऐसा है। तो मैं मतलब मम्मी है वो मैं खुश हो गया मतलब कि ऐसा। फिर धीरे धीरे करके चीज़ें कि नचकैया बनेगा भांड वांड समथिंग है ना ये सब नाटक ये क्या नीची जात करती है। तो मतलब मेरे को बहुत अजीब लगा। मैंने कहा यार जिस चीज़ में सुकून मिल रहा है तो वो क्या नीची और ऊंची। आज जो आप जाने जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली सोशल मीडिया में बहुत लोग, लाखों करोड़ों लोग देखते होंगे आपको, बट कभी ऐसा लगता है कि यार ये हमेशा, ये क्या एक प्रेशर भी बनता है कि यार ये हमेशा सोशल मीडिया पे मुझे बने रहना पड़ेगा, अगर मैं दिखना बंद हो गया तो शायद मैं भी भुला दिया जाऊंगा, ऐसा ऐसा कभी आपके दिमाग में आता है? वरुण भाई, बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए जो मैं थोड़ा सा क्यूरियोसिटी होती थी, जिज्ञासा होती थी समझने की, जानने की। काफी सारे आपके वीडियोस देखे जहाँ पे आपको पुलिस वाले परेशान कर रहे होते थे। क्यों, मतलब दिक्कत कहाँ थी? कुछ तो मैंने वीडियोस अभी हाल ही में ही देखे हैं एक आध। क्या देखो प्रॉब्लम क्या होती है लोगों को? जब स्टार्टिंग में मुझे पुलिस की दिक्कत हुई थी ना लोगों ने बहुत सपोर्ट किया इंस्टाग्राम पे ये सब बहुत सपोर्ट किया मुझे लोगों ने क्योंकि चल रहा था ना। पुराना नहीं था नया था नई नई खाल आ रही थी। लोग भड़क रहे थे अरे इस बंदे को बेचारे को कैसे कोई बोल सकता है। जब कला अच्छी भी नहीं थी मेरी इतनी खूबसूरत भी नहीं थी तब लोगों ने इतने अच्छे अच्छे पॉइंट्स रखे मेरे लिए। कौन सी एक ऐसी चीज है जो आप कभी नहीं करोगे, कुछ भी हो जाए? मैं किसी को श्योरिटी नहीं दूंगा कि मैं उसके साथ हूँ हमेशा। Some people are born courageous. Some people are forced to become fearless because they don't have any other option. My guest today is an individual I have seen grow, develop, become big over the past 4 years or so, ever since I started following him. He ran away from Palwal, Haryana, because he didn't want to follow the stereotypes that society had set for him. He came to Delhi and he started doing what a lot of us would not have the courage to do. He actually is someone who defined the word courage to me in today's world, today's day and age. Because honestly speaking, I do not know if I would have had the courage to do what he does every day. He has not only earned himself name and fame, both nationally as well as internationally, but he is also someone who's redefined a word known as busking in India. I am going to be talking to Varun Dagar. Yes, we all know who that Varun Dagar is, who has been very kind to come and be my guest today at Real Verses with Saugat, verse 9. We are just going to delve a little deeper into his journey in terms of what makes him him, his philosophy, his outlook in life, what he has set out to do, what he wants to achieve and accomplish. But most importantly, I want to talk to the man who seems like one of the most pure souls I've ever met in my life. Let me welcome with a lot of gratitude Varun Dagar on Real Verses with Saugat, verse 9. Here's coming to you. वरुण भाई, यहाँ आप आए, थैंक यू तो खैर मैं आपको बहुत बार बोल ही चुका हूँ, बट शुरू करते हैं जो जहाँ पे ना मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ। बहुत बड़ा क्या कहूँ मैं आपको, शायद मैंने इंस्टा पे देखा होगा 3 साल पहले, तब से मैंने आपको फॉलो करना शुरू किया। फॉलो आपको मैंने क्यों किया, उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी आपकी कला और आपका जो आपका स्टाइल है, जिस तरह से आप अपने आप को एक्सप्रेस करते हो, वो उन पे तो हम उनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे बड़ी चीज़ जिसने मुझे आपके तरफ अट्रैक्ट किया था, वो था मुझे लगा कि यार ये आदमी जो कर रहा है ना उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। मतलब हम कहीं पार्टी में भी दोस्तों के साथ होते हैं, वहाँ पे भी कोई बोले, मुझे म्यूज़िक का बड़ा शौक है, बहुत मतलब जिसको बोलते हैं कि एमेच्योर नौसिखियों वाला मैं थोड़ा बहुत गा भी लेता हूँ। बट दोस्तों की पार्टी में भी कोई बोले ना कि यार स्वागत एक गाना गा दो, तो मतलब हालत खराब हो जाती थी। तो वहीं जब मैंने आपको देखा ना कि एक आप दिल्ली की सड़कों पे, मैंने थोड़ा सा गूगल किया आपको तो समझ में आया कि आप हरियाणा से हैं। फिर मैंने देखा कि आप दिल्ली की सड़कों पे ऐसे एक आदमी
कनॉट प्लेस जहाँ पे आप अक्सर जाते हैं, वहाँ पे इस तरह से सबके सामने अपने आप को उस तरह से एक्सप्रेस करना बड़ी हिम्मत का काम है। तो आई थिंक जो सबसे पहली चीज़ जिसने मुझे आपकी तरफ बड़ा अट्रैक्ट किया था ना, वो थी आपकी हिम्मत कि यार बहुत हिम्मत होगी बंदे में। तो थैंक यू बाबा। वो हिम्मत जुटानी पड़ी या मतलब वो हालात ने आपके अंदर जगा दिया, कैसे हुआ ये जो आपने शुरू किया, ये सबसे पहली बार जो आप गए होंगे सीपी, जब आपने बस्किंग तो खैर अभी हम जानते हैं, बट सबसे पहले जब आप गए थे, कितने साल पहले की बात है, और क्या वो कैसे वो हिम्मत आई आपके अंदर कि मैं ये करूंगा जाके? देखो यार, सबसे पहले मैं एक चीज़ बताता हूँ कि अगर मुझसे कोई इंस्पायर हो रहा है ना, तो मैं बहुत खुश हूँ कि मतलब वो अपने आप को ये सोचता है कि अरे यार, मुझे देखकर आज़ाद फील करता है खुद को कि यार वो बंदा कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। तो इस चीज़ ने मुझे और ज़्यादा मुझे चलाया है रास्ते पे कि मतलब मैं और उस कार्य को करूँ, उस चीज़ को करूँ। शुरुआत तो यार एक अलग ही दिशा से हुई है, मतलब जो ज़रूरी भी नहीं था, वो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं था कि ये शख्स ये बन सकता है। तो दोस्त भी कहते हैं कि लाइक अ, कि तू कर पाएगा ऐसा समथिंग, मतलब शुरुआत एक अलग ही अंदाज में हुई है। मतलब कैसे कि मैं डिप्रेस्ड था, उसके बाद मैं अपने घर को लीव करके आया, बहुत मुश्किल से भागा, मतलब सोच समझ के भागे कैसे। आप घर से? हाँ, मैं घर से भाग गया, मतलब कोई आइडिया नहीं था कहाँ जाऊंगा, कैसे जाऊंगा, बस एक ही आइडिया था कि तू जो सोच रहा है ना, वो चीज़ तुझे करनी है बस। और कुछ था ही नहीं करने को, पर मैं सोच रहा था कुछ अलग करना है ज़िंदगी में। तो उस अलग थॉट की वजह से, उस थॉट की वजह से मैंने अपने आप को नाच में उतारा, मैंने अपने आप को गाने में उतारा। मतलब आइडिया ही नहीं था कि ये हो सकता है। और मैं अगर ज़्यादा सोचता कि मुझे ये सब करना है, तो शायद मैं ये नहीं होता जो अभी हूँ। मैंने सिर्फ़ ये सोचा कि कुछ अलग करना है, तब मैंने इस चीज़ को अपनाया, और आज शायद मैं अभी भी नहीं सोचता कि मैं कुछ हूँ, और अभी भी मैं यही सोचता हूँ कुछ अलग करना है। बट वरुण भाई, वही जो मैं जो जो मैं जानना चाह रहा हूँ, और ये मेरे लिए मतलब ये ऐसा नहीं कि कोई सुनने वालों के लिए, बट मैं अपने लिए जानना चाहता हूँ कि पहली बार जब आप सड़क पे उतरे, डर तो लगा ही होगा खैर, बट मतलब वो हिम्मत आई कहाँ से? पहली बार डर नहीं लगा भाई। अच्छा। पहली बार डर लगता तो शायद दोबारा आता नहीं मैं उतना। हाँ। पहली बार ही डर नहीं लगा। मतलब पहली बार ही ऐसा लगा मुझे कि अरे यार, ये तो अलग चीज़ है। मतलब मैं एक क्लब के बाहर डांस कर रहा हूँ, है ना? और वहाँ पे लोग आकर गिफ्ट दे रहे हैं। मैंने कहा ये तो बढ़िया आइडिया है यार, अपने जीवन को सही करने का। इससे अपनी कला भी स्प्रेड होगी। तो उस चीज़ ने मुझे इतना अट्रैक्ट किया, पहले पैसे ने अट्रैक्ट किया, फिर धीरे-धीरे करके वो पैसे से नहीं बना, फिर वो 3-4 महीने में ऐसा लगा ये लाइफ़ का पार्ट है मेरी। और ये लाइफ़ का पार्ट ऐसा-ऐसा बनता चला गया कि फिर वो नहीं तो फिर मज़ा नहीं। मतलब ज़िंदगी ऐसी हो गई थी, मतलब कि मतलब ऐसा करके तो वरुण मतलब भाई, किसी ने ये आइडिया दिया था या आपने खुद ही सोचा था? आइडिया नहीं, रास्ते पर चलते-चलते ऐसा लगा मुझे, मतलब कि ऐसा हो सकता है। मतलब अपने आप अंदर से आया, है ना? कुछ ना कुछ चीज़ें घूमी, कहीं न कहीं टकराव हुए, कहीं या किसी मतलब किसी न किसी चीज़ से कोई ना कोई रास्ता निकला, और वो मुझे लगा वो मेरा ही रास्ता है। और फिर वो रास्ता आज सबका रास्ता बन रहा है धीरे-धीरे। सही बात है। इनफैक्ट जैसे मैं अभी आपको बता भी रहा था, जब हम आ रहे थे यहाँ पे, बस्किंग नाम का कोई शब्द है, हालाँकि हुँ, मुझे इंडिया में नहीं पता किसी को, हाँ, मतलब मुझे मुझसे भी नहीं पहले पता था, नहीं सच पता बताऊँ था। आपको। हालाँकि थोड़ा बहुत वो बॉलीवुड के लोगों तक को नहीं पता, जो डायरेक्टर्स हैं, जो शायद इधर-उधर घूमे फिरे होंगे, वो भी, उनको भी बस्किंग का मतलब नहीं पता, बहुत बहुत लोगों को नहीं पता। आफ्टर दैट इंडिया में मतलब तब थोड़ा समझ में आया कि ये ऐसा कुछ है, तो ऐसा करके। इनफैक्ट मेरे लिए भी वही था। बस्किंग शब्द कुछ होता है, वो भी जाना जब आपको देखा। उसका अर्थ, उसका मतलब क्या होता है, वो भी तब समझ में आया जब मैंने गूगल किया कि यार बस्किंग क्या होती है। पहले हाँ, तो मैंने देखा कि अच्छा ठीक है, वरुण डागर बस्किंग करते हैं। अब समझ में नहीं आया कि बस्किंग होती क्या है?
उसके बाद गूगल किया तो आपने समझ में सोचा आया। होगा कि इसने ही नाम दिया होगा बंदे ने। मुझे हाँ, एक सेकंड के लिए मुझे ऐसा ही लगा कि शायद हो सकता है कि आप ही ने कुछ नया, आजकल करते ही हैं मेरे लोग। लिए एक अलग, देखो बस्किंग मेरे लिए एक अलग चीज है। मतलब बेशक वो नाम कोई भी हो, बट मेरे लिए जो है वो मेरे को नहीं लगता कि किसी के लिए होगी। उसने अपने लिए उस चीज को सोचा होगा, जिसने उसको किया होगा या बनाया होगा कि बस्किंग शब्द देते हैं। बट मेरे लिए बस्किंग बहुत अलग चीज है, इसलिए मैंने बस्क के आगे अब किंग हटा दिया है और अर्थ कर दिया है। मतलब बस्क के आगे अर्थ कर दिया है, और अर्थ का मतलब है अर्थ और मीनिंग, तो दोनों चीज। तो मैंने बस्क अर्थ कर दिया उसको, किंग हटा दिया, क्योंकि अपने को राजा नहीं बनना बनाना है राजा। तो मैंने बस अर्थ कर दिया उसको। तो अपने पर्सपेक्टिव मैंने डाले उस चीज में, अपने इमोशंस डाले। वरुण भाई, नॉर्मली जो भी कलाकार होते हैं ना, वो थोड़े सेंसिटिव होते हैं, अलग तरीके से सोचते हैं, अलग तरीके से चीज़ों को देखते हैं, नज़रिया उनका बहुत हटके होता है। बट जब पहली बार आपने ज़िंदगी में सोचा होगा, वो भी खास करके क्यों? क्योंकि आप आते हैं एक ऐसी जगह से, हरियाणा नॉर्मली थोड़ा-सा जिसको कहते हैं ना, पुरुष प्रधान जगह है या स्टेट कह लीजिए आप, पैट्रियार्कल सोसाइटी वहाँ पे है। तो जो हम, हालाँकि वो हम हँसी-मज़ाक में बोलते हैं आजकल कि जब भी कोई अब जाट वगैरह भाई अपने होते हैं, तो वो पीने के बाद बोलते हैं कि आज गाड़ी भाई चलाएगा। आज वो हमें हाँ, वो मतलब हालाँकि वो खैर वो लाइट हार्टेड मज़ाक में है। आपने एक ऐसा चुनाव किया अपनी ज़िंदगी के लिए, जो शायद पटरी से बहुत हटके था। तो उस वक़्त बहुत आई एम श्योर कि जो रास्ता था आपका वो आसान तो डेफ़िनिटली नहीं था। बट इस दौरान जब शुरुआत में आपने ऐसा सोचा कि मैं ऐसा करूँगा, सबसे पहले आपने किसको ये बात बताई और क्या रिएक्शंस आपको मिले थे शुरू में? कि अपनी कला को, हाँ, कि मैं नाचूँगा या मुझे परफ़ॉर्म करना है या मुझे गाना है या मुझे डांस करना है। उस जैसी जगह पे जब आपने कभी सोचा होगा, किसी से आपने कि बात ऐसे करी करना होगी, है। दोस्तों से हो चाहे घर पे हो, क्या रिएक्शन था? उसमें से कुछ आई एम श्योर कि कोई बहुत सारे तो पॉज़िटिव रिएक्शन नहीं होंगे। देखो सबसे पहले तो हमारे जाटों में ये सब अलाउ नहीं था ना। हाँ, एग्ज़ैक्टली वही इसीलिए मैंने अलाउ पूछा। क्या नहीं था, मतलब उनके दिमाग में अलाउ नहीं था। वैसे तो हर चीज अलाउ है जिंदगी में जो आप चाहते हो। तो जब पहली बार पता चला कि मुझे डांस करना है, तो मेरे भाई ने ही मुझे बोला कि भाई और मम्मी ने कि कोई नहीं, तू अकेडमी ज्वाइन कर ले या समथिंग। मैंने कहा ऐसा है तो मैं, मतलब मम्मी वो, मैं खुश हो गया, मतलब कि ऐसा। फिर धीरे धीरे करके चीज़ें कि नचकैया बनेगा, ये वो, ये क्या है, भांड वांड समथिंग, है ना, ये सब नाटक, ये क्या नीची जात करती है। तो मतलब मेरे को बहुत अजीब लगा। मैंने कहा यार, जिस चीज़ में सुकून मिल रहा है तो वो क्या नीची और ऊंची। तो फिर मुझे उन चीज़ों से बहुत मतलब शुरुआत, समझ रहे हो आप, शुरुआत ही ऐसी चल रही थी कि उस चीज़ की वजह से शायद ये बनता रहा मैं धीरे-धीरे। अगर वो सब नहीं, तकलीफ़ होती ना, तो मज़ा नहीं आता। बाकी दोस्तों की तरफ भी जब थे तो वहाँ पे भी कोई पॉज़िटिव रिस्पॉन्स नहीं मिलता था कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, ठीक है। वो तो कुछ होने के बाद शायद हुआ है कि लगे कि कुछ कर रहा हूँ। मतलब पॉजिटिव रिस्पॉन्स कभी मिला नहीं। और जब मैं सड़क पर भी पहुंच गया तो कुछ मित्र उस बात को रखते थे कि क्या सड़क पर कर रहा है, क्या ये क्या वो, मतलब। और कुछ टाइम बाद वो ही शख्स मुझे सड़क पर नजर आए नाचते हुए। तो फिर मुझे एहसास हुआ कि जो आप सोचते हो और जो अगर उसको गलत कहता है, जिसने खुद ने कुछ नहीं देखा हो जिंदगी में, तो आप जो सोचते हो तो वो बेस्ट है, क्योंकि एक दिन वो उस चीज़ को अंडरस्टैंड करेगा और वो उस पे खुद ही निर्भर हो जाएगा कि मतलब यार मैं भी वही करूँगा अब जो वो कर रहा था। बेशक वो उसको गलत कह रहा था पहले, इसका मतलब ये नहीं अगर आपको कोई गलत कह रहा है कुछ तो आप हार जाओ। आपको जो आपने सोचा है वो आपको करना पड़ेगा, जिससे किसी को तकलीफ ना हो। ऐसा कार्य अगर सोचा है आपने तो वो आपको करना पड़ेगा। इसमें बेशक आप हारो या जीतो, बस किसी को तकलीफ ना हो रही हो, फिर देखो सब खूबसूरत ही होना है। सही बात है वरुण भाई। बट मैं कभी, जब मैं आपको देखता हूँ, अब मैं वो भी सोचता हूँ, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सवाल मन में आते हैं, क्योंकि शायद उनमें से आपकी ज़िंदगी जो है ना, बहुत सारे और लोगों की ज़िंदगी भी है, जो शुरुआत आप कह लो, या जिस तरह से, जैसे हम आते हैं, मतलब एक मिडिल क्लास फैमिली का, मैं भी एक बंगाली मिडिल क्लास फैमिली का लड़का हूँ।
बहुत सारे सपने लेके लिखना था, बट उसमें से काफ़ी सारी चीज़ें नहीं कर पाया। अब जब आज आपको देखता हूँ या औरों को देखता हूँ जो शायद अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, उसके लिए ऑब्वियसली कीमत तो चुकानी ही पड़ती है। बट मैं सोचता हूँ कि जब आप अ, सड़कों पे नाचते हैं, अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं, तो कभी आपको आई एम श्योर लगा भी होगा कि यार लोग आके मतलब कितने लोग ऐसे थे जो कला को समझने या उसको देखने के लिए आते थे या बस आप उनके लिए एंटरटेनमेंट का ज़रिया थे? देखो ज़्यादातर तो यही लोग आते थे कि वो एन्जॉय कर पा रहे हैं। अगर मुझ पे कोई हँस भी रहा है, तो वो भी अगर मेरी वज़ह से हँस रहा है, तो मैं तो खुशी फ़ील करता हूँ। पहले दिक्कत होती थी। पहले वो जाट वाला थॉट था, एक देहात थॉट, कास्ट वाला थॉट था कि मतलब ये कैसे फालतू बोल सकता है मुझसे। और कुछ लोग ऐसे आते थे जो जिस वक़्त पे मैं अच्छे से कला को प्रेज़ेंट भी नहीं कर पा रहा था, उस वक़्त पर भी वो सीखते थे और वो इंस्पायर होते थे, वो हग करते थे मुझे पसीने में, मैं लथपथ हो रहा हूँ, मुझे हग करते थे, जिसमें मैं बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा हूँ। तो हर तरीके के लोगों से मुलाकात हुई मेरी उस सड़क पर। लोगों ने हेट किया, लोगों ने हार्म किया, लोगों ने मेरे बस पे लात मारी जो कैप होती है ना? बहुत ज़्यादा चीज़ों को मैंने देखते हुए पुलिस से पंगे लिए, मतलब सड़क पर चलते-चलते मैं परफ़ॉर्म कर रहा हूँ तो बीच में से निकल जाना, टकरा के निकल जाना लोगों का, कि ऐसा भी हुआ है? सबकी जगहें हम तो ऐसे ही चलेंगे, है ना? तो मैंने कहा ठीक है, उसकी खुशी है तो भाई चलो, बट मैं उस जगह पे भड़कता भी था कि मतलब ऐसा क्यों? फिर मुझे सड़क के बारे में धीरे-धीरे पता चलने लग गया कि सड़क पर जिस तरह का अगर एक जैसे लोग घूमते रहेंगे तो जीवन ऐसे चलना नहीं है। यहाँ पे तुम्हें कष्ट झेलना ज़रूरी है। सिर्फ़ पॉज़िटिव वाइब ही झेलते रहोगे, तो फिर तुम कभी बन नहीं सकते कुछ। तो जितने भी लोग थे जितने भी लोगों ने वो पॉइंट्स बनाए मेरे लिए, वो बाउंड्रीज़ क्रिएट की कि मतलब नहीं, आप बाउंड्री से बाहर जा रहे हो। तो उन लोगों ने मुझे और बाउंड्री से बाहर करा। फिर मैं बाउंड्री से बाहर जितना घुसा, तो मुझसे मेरे जैसे लोग मुलाकात किए और मेरे से मुलाकात करके सीखे वो, जिन्होंने अपनी कला छोड़ दी थी, जिन्होंने गिटार बजाना छोड़ दिया, गाना गाना, उन्होंने फिर मुझे देखकर चालू किया कि हम दोबारा करेंगे अब, हमने छोड़ा क्यों? क्योंकि मैंने सिर्फ़ एक बात बोली थी कि अगर आप अपने किसी कार्य, किसी कला को छोड़ते हो ना और फिर आप कहते हो कि मैंने करके छोड़ दिया, तो वहाँ पे आप सबसे ज़्यादा कमज़ोर नज़र आते हो, ठीक है? हाँ, अगर आप किसी कार्य को कर रहे हो, तब आप कहते हो कि मैं ये कर रहा हूँ, तो आप स्ट्रॉन्ग दिखते हो। अगर आप ये कहते हो कि मैंने म्यूज़िक करके छोड़ दिया, मैंने डांस करके छोड़ दिया, यहाँ पे कोई सेकी नहीं बनती है आपकी। आप यहाँ पे कमज़ोर नज़र आते हो क्योंकि आपके अंदर हिम्मत नहीं थी उस कार्य को करने की, दैट्स व्हाई यू लीव। तो उस बात को सुनकर लोग फिर से चालू करते थे कि नहीं, अब हम करेंगे, कि हम ये कहेंगे लोगों को कि हम करते हैं, छोड़ा नहीं था। तो ये चीज़ों ने मुझे मुझसे और मिलाया। जो ये बेवकूफ़ दिखते थे, उनसे भी मैंने उनकी एनर्जी को खींचा, अपने अंदर डाला सब। जो भी उनके अंदर चीज़ें थी, अच्छी-अच्छी, जो भी उनके पॉइंट्स थे, जो भी अंदर उनकी गहराइयाँ थी, मैंने वो सब अपने अंदर लिया। बुरा कोई नहीं होता, वो सब हालात से बुरे दिख रहे थे। पर मैंने उनके अंदर जब झाँक कर देखा तो अच्छाइयाँ बहुत थी। तो वो अच्छाइयाँ हमने अपने अंदर ली फिर। उनको देखते-देखते, उनसे लड़-लड़ के, उनकी एनर्जीज़ अपने अंदर डाली। तो मेरे अंदर हज़ारों लोगों की एनर्जीज़ हैं और मैंने बहुत लोगों से सीखा है और उनको भी नहीं पता कि मैं उनसे सीख कर चला गया। मतलब ऐसा। कोई कोई ऐसा टाइम आया जब जब आपको लगा कि आप बिल्कुल अंदर से यही जो आपने अभी बताया कि बहुत सारे लोग अलग-अलग तरीके से बर्ताव करते थे और मैं समझ सकता हूँ मतलब मैं भी थोड़ा-सा सेंसिटिव आदमी हूँ कहीं न कहीं, तो मुझे लगता है कि अगर मेरे साथ ये हो रहा होता तो मैं कैसे झेलता। हुँ। कभी लगा कि आप बड़ा मतलब टूट से गए थे या मतलब कभी ऐसा हुआ कि नहीं यार मतलब ये ऐसे क्यों हो रहा है मेरे साथ? मैं बस अपनी कला लोगों के बीच में पहुँचाना चाहता हूँ, तो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं लोग? ऐसी इन फीलिंग्स ये फीलिंग्स भी आई होंगी आपके हाँ, अंदर बहुत बहुत आई थी ये। कि आपने उसको कैसे डील किया उनके साथ वरुण भाई? देखो, हूँ तो मैं वही ना, आँख कान नाक वाला मेहमान। मेरे अंदर भी वही रूह और हार्मोन्स बिल्कुल, जागते हैं, ठीक बिल्कुल। है? पेन होता है भाई,
है ना, तकलीफ भी होती है, हंसी भी आती है, दुख भी होता है। उस जगह पे मैंने अपने आप को जब जब संभाला, जब जब मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, उस वक्त पे जब मेरे को डिस्ट्रैक्शन होती थी, तो मैं उस वक्त पर जो पेन झेलता था, मतलब तकलीफ होती थी मुझे, मतलब मेरा स्पीकर वगैरह पे लात मार देना लोगों का, मेरी चीज़ पर लात मार देना, तो वो मुझे हेट करता, दिक्कत देता था। मेरे बारे में गलत बातचीत होना, मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, आगे हंस रहे हैं लोग, समझ रहे हो, हा 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 कर करके। तुझे पता है मेरे घर में क्या हुआ था क्या? मैं वहाँ पे इमोशन बांट रहा हूँ और वहाँ पे सामने खड़े होके कोई शख्स ये कह रहा है कि हंस रहे हैं अपने उन बातों पे जिस बात को वो रोज करते हैं, पर उन्होंने वो नहीं चाहा कि जो एक अलग चीज हो रही है शायद उनके सामने, मतलब वो उन्होंने समझने की कोशिश नहीं की। तो मुझे उससे बहुत तकलीफ होती थी, मतलब बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी कि मतलब ये क्यों यार, मतलब ये लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं, ये कल भी तो कर सकते हैं बात, 1 घंटे बाद भी कर सकते हैं बात। अभी जो इनके सामने एनर्जी झूम रही है, कोशिश तो करें उसे समझने की। और फिर मैंने एक और चीज़ इस पे लिखी है, बोल देता हूँ बीच में ही, कि देखो अगर हम किसी चीज़ को समझना चाहते हैं, तो हमें उस चीज़ को जो बोल रहा है जो इंसान, उससे पहले प्यार करना पड़ेगा, ठीक है? जैसे कि कोई मेरे से कुछ कह रहा है कि भाई आप अपनी ज़िंदगी में ना वो कर सकते हो, है ना? अगर मैं उसको नहीं समझता हूँ, नहीं मानता हूँ ना, तो उसकी कितनी भी अच्छी बात होगी ना, वो मुझे समझ में नहीं आएगी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मुझे उसकी बात समझने के लिए पहले उसको प्यार से देखना पड़ेगा, है ना? ये थोड़ी कि उसको इग्नोर करें, उसको और डिस्ट्रैक्ट करें। मतलब मेरे को लगता है कि ये जो पाप और ये सब ड्रामे हैं ना, ये सब क्या है कि किसी को पेन देना सबसे बड़ा पाप है, किसी को हर्ट करना, है ना? क्योंकि वहाँ पे आपकी एनर्जी पपेट वाली ज़िंदगी में चली जाती है, जिसका कोई महत्व नहीं है, जिसका कोई मतलब नहीं है। तो वहाँ पे जब वो इंसान मुझे दिक्कत दे रहे थे, मेरे को घर जाके एहसास होता था कोई नहीं, सब अपने, मैं अपने आप को पॉज़िटिव करता हूँ, सब अपने। धीरे-धीरे करके चीज़ें उलझती गई, लोग लड़ते गए, मेरे को बहुत अजीब फ़ील हुआ। मेरे ही कास्ट के लोग, है ना, दारू रख देना मेरे उस पे आके, मतलब मेरी कैब के साइड में। अच्छा, ऐसा भी हुआ है? हाँ, मतलब और ये दिखाना कि मैं नशे में परफ़ॉर्म कर रहा हूँ, वो मुझे तकलीफ़ देता है। लोग कहते हैं कि नशे में नाच रहा है, ड्रग लेकर नाच रहा है, वो मुझे तकलीफ़ देता है। मतलब मैं अगर करता तो खुल के करता। मैं अपनी कला को मैं कैसे उससे कंपेयर कर सकता हूँ? मतलब किसी ड्रग से। मैं तो खुद ही उसमें लीन हूँ, अगर मैं करता ये सब तो मैं कभी कला में घुसता ही नहीं, क्योंकि मुझे अपनी कला में वो ड्रग चाहिए था, जो उसके अंदर रहता है। तो मैंने उसको जिया और आज का वक़्त ये है कि अगर मुझे लोग कहते हैं कि नशे में है, तो आई एम पॉज़िटिव कि मतलब मैं बिना किए अगर नशे में नज़र आ रहा हूँ, तो इससे बड़ी क्या बात है? मतलब धीरे-धीरे वो सब समझ में आया। पता नहीं बाहर के देशों में ऐसा होता है या नहीं वरुण भाई। हिंदुस्तान में तो ये एक बहुत सच बताऊँ तो एक बहुत अमेज़िंग कला है लोगों में कि जैसे आप दिखते हो ना, वैसे आपको ऑब्जेक्टिफ़ाई कर दिया जाता है। वैसे आपके हाँ। बारे में एक राय बना दी जाती है कि अरे! ये आदमी तो जटाएँ लेके घूमता है, सड़क पे नंगे बदन अपना नाचता है, तो ये तो नशा करता ही होगा। बिकॉज़ ऑफ ज़माने ने दिखाया ही हाँ, ऐसा है। अब उनमें से कोई इंसान अगर अलग नज़र आएगा तो वो भी उनमें ही गिनने लगेंगे लोग उसको। वो अलग नए तरीके बना रहा है, अलग नई चीज़ें तैयार कर रहा है, तो उसको नहीं देखा जाएगा, क्योंकि उन लोगों ने वही पर्सपेक्टिव बना कर रखा है। जटाओं वाले लोगों ने, वो फैले कपड़े वाले लोगों ने, या बिल्कुल गिटारिस्ट जटाएँ पहन के वो सब करते हैं भाई। अब न सबको तो यही लगेगा ना कि ये भी ऐसा ही होगा। क्योंकि वो उनको देखकर उनके अंदर इंस्पिरेशन आई है कि सब यही होते हैं, जटाओं वाले लोग या ऐसा। पर अपने को तो अलग करना है ना ज़िंदगी में, कि मतलब जटाओं वाले लोग सारे करते हैं, तू ऐसा कर वरुण, तू वो कर ही मत। जो जटाओं वाले लोग या जो मेरे शुरू से थॉट प्रोसेस क्या रहा है कि ऐसा, अगर कोई करता नहीं पूरे ज़माने में तो करता। तो अपने को थॉट ही वैसा बनाना था कि मतलब वो करना ही नहीं है जो सब हो रहा है। तो वरुण भाई जैसे आपने इन सब चीज़ों से डील किया, आज क्या वो कहानी थोड़ी अलग है जब आप जाते हो? क्या आज लोगों के देखने का नज़रिया, तरीका आपकी तरफ थोड़ा-सा बदल गया है पहले से? हाँ, बहुत लोगों का बदल गया है।
बहुत लोग ये सोचते अब हैं भी कि वैसे ही मैं हैं। फेमस हो गया हूँ, आते हैं फोटो खिंचाते हैं, वही लोग पीछे से गाली भी देते हैं। पर अच्छी बात है, सबके अपने अपने थॉट्स हैं, कभी यहाँ अलग थॉट, कभी वहाँ अलग थॉट। कुछ लोग अभी भी तकलीफदायक चीज़ें रखते हैं, कमेंट्स गलत करती है ज़माना, गलत शलत बोलता रहता है, और गलत वही बोलता है जिसके अंदर खुद हिम्मत नहीं होती कुछ करने की, वैसा जैसा सामने वाला व्यक्ति कर रहा है। तो मेरे को ऐसे लोग मिले हैं जो कुछ नहीं करते अपनी ज़िंदगी में, पर वो दूसरे इंसान को एप्रिशिएट, मतलब सॉरी, जो इंसान अपनी ज़िंदगी में कुछ करता है वो दूसरे इंसान को मोटिवेट करता है, ज़रूर, चाहे वो बिल्कुल, गलत कर रहा हो, बिल्कुल। कि तुम कर सकते हो। जो इंसान अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं करता ना, वो ही इंसान दूसरे व्यक्ति को बोलता है, बेशक वो अच्छा नीचे कर रहा हो, कि तुझे आता नहीं है कुछ। तो जो इंसान सच में कुछ करता है अपनी ज़िंदगी में, वो इंसान उसको भी कहता है कि तू करता है, अच्छा कर रहा है, कर लेगा। जो इंसान करता भी नहीं है, उसको मोटिवेट करते हैं वो लोग। तो वो लोग बहुत दिखते हैं मुझे सीपी में, और बहुत जगहों पे मिलते हैं, कलाकारों से मिलता हूँ मैं, म्यूजिशियन से मिलता हूँ, मैं उन डीप थॉट वाले लोगों से मिलता हूँ, और हमारी बातचीत होती है, स्प्रेड करते हैं एनर्जी एक दूसरे को। ज़्यादातर तो उनके सवाल होते हैं कि भाई कैसे, क्या, क्यों, बट हम भी कोशिश करते हैं कि हम उनसे एनर्जी ले सकें थोड़ी बहुत, क्योंकि हमें भी चाहता है कि हम भी मोटिवेट हों कहीं से, कि इससे और स्प्रेड, इससे और कला उभरे अंदर, हाँ, ये है आपने ना? एक बहुत अच्छा हाँ, मतलब अच्छा-सा पॉइंट मुझे बोला जो मैं कहीं न कहीं मेरे दिमाग में था। आप अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखते हो वरुण भाई? मतलब इतनी सारी चीज़ों के बीच में जहाँ अ, देखो एक है हम अभी आते हुए मूवी की बात कर रहे थे रॉकस्टार जहाँ पे रणबीर कपूर म्यूज़िशियन बनना चाहते हैं और शायद उनको उनके ही कोई होते हैं शायद कोई रिश्तेदार या कोई बोलते हैं कि जब तक ज़िंदगी में दर्द नहीं होगा, तुम बन नहीं पाओगे कुछ। बट इतनी सारी चीज़ें जो भी हुई हैं अभी तक आपके साथ जीवन में, अभी कॉन्स्टेंटली अपने आप को मोटिवेटेड रखना उस लेवल पे, कैसे करते हो? कोई आपने अपने लिए कोई मूल मंत्र बना लिया है? एक तो आपने जैसे बोला कि मैं लोगों को अपना समझता हूँ, जो मुझे गालियाँ भी देते हैं। बिल्कुल सही बात है। आई थिंक अगर उस हिसाब से यहाँ पे मेरी 30% प्रॉब्लम खत्म होती है। मैं अपने आप को मोटिवेट कैसे रखता हूँ? सबसे पहला पॉइंट, मैं जलना कम कर लिया है इस लोगों से, है ना? किसी की शोहरत से तकलीफ़ कम होने लग गई है, ठीक है? ये मेरे को खाली रखता है, मतलब फ्रेश रखता है, और दूसरों की खुशी पे खुश होना चालू किया है मैंने, ठीक है? लोगों को भी बोलता हूँ कि ऐसा करो, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और मेरे अंदर का मोटिवेशन क्यों जागता है, मैं जब देखता हूँ उन बच्चों को, जो बच्चे कुछ ऐसा कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में जो शायद हमने कभी किया हो। उस उम्र में, 7-8 साल की उम्र में, मुझे बहुत अच्छा फ़ील होता है कि कम से कम उनका सेंस ऑफ ह्यूमर इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो अपनी ज़िंदगी में इतना अच्छा सोच पा रहे हैं, है ना? और मुझे ये जो, क्या बोलते हैं इनको, पुलिस है, हुँ, पुलिस और पॉलिटिक्स है, इनसे मोटिवेशन क्या मिलता है कि मैं बहुत आगे हूँ, कि मैं, मेरा जो थॉट प्रोसेस है मैं इसको लेकर चल रहा हूँ, मैं बहुत आगे हूँ, और फ़र्क नहीं पड़ता कि तू सबको नज़र आ रहा है नहीं आ रहा उस आगे जाने पर। तू कम से कम खुद को तो नज़र आ रहा है कि तू क्या जान चुका है ज़िंदगी में। तो मुझे वो मोटिवेट करता है कि मैं जानता क्या हूँ अपनी लाइफ़ में, और मुझे सुकून मिलता है उस चीज़ में जहाँ पे मैं अपने आप से पूछता हूँ कि वरुण, तू अभी परेशान है, कोई नहीं, ठीक हो जाएगा। मैं खुद से बात करने की कोशिश करता हूँ। पर वहीं पे मैं किसी के सामने जाता हूँ, तो मुझसे बात करता है, जो मेरे प्रति हेट करता है, जो मुझसे बात करता है, तो वो हेट नहीं करता है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? कि मतलब मैं लोगों को ये बोलता हूँ कि हम बिना सोचे समझे किसी को कुछ भी बोल देते हैं ना, सोशल मीडिया या कहीं पे भी, कैसे भी। कभी उस व्यक्ति से पर्सनली जाकर बात तो करके देखो। क्या पता जो आप सोच रहे हो वैसा हो ही ना कुछ। तो मतलब ये चीज़ें भी मैं सोचता हूँ तो मुझे वैसे मोटिवेशन आप अपने मिलता आप है। को मतलब मैं हर चीज़ डालता रहता हूँ अपने कैप्शंस में, इंस्टाग्राम पे, तो उस चीज़ को देखकर लोग खुश होते हैं कि आपका कितना अच्छा कैप्शन है, और आप इतना अच्छा कैप्शन कैसे डाल लेते हो। मैंने कहा मैं तो तुरंत लिखता हूँ, तुरंत मेरे दिमाग में आता है किसी भी चीज़ को देखकर, तो मैं उस चीज़ को वहीं पे वहीं मेंशन कर देता हूँ। तो मतलब ये चीज़ें हैं जो ये मेरे को बना रही हैं,
मेरे को मेरा मोटिवेशन, सुकून मेरी कला में मिलता है। जब मैं बैठता हूँ, तो मुझे लगता है मैं सक्सेस हूँ। आई एम सक्सेस राइट नाउ। अगर मैं गिटार बजा रहा हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि मैं सक्सेस हूँ। मैं डांस करता हूँ, तो मेरे को जब महसूस करता हूँ खुद को, तो मैं सोचता हूँ आई एम सक्सेस। क्योंकि जब मैं हैप्पी हूँ, तभी मैं सक्सेस हूँ। सही बात। मेरे पे करोड़ों रुपए और करोड़ों लोग जाने और मैं खुश नहीं हूँ, तो मैं सक्सेस हूँ ही नहीं। किस बात की वो शोहरत, है ना? तो मेरा स वो है, मतलब ये मेरी खुशी है, मतलब ये मेरा सक्सेस है और ये मेरा मोटिवेशन भी है ज़िंदगी का कि मैं जी सकता हूँ। मतलब मेरे को ऐसा लगता है। बहुत बढ़िया वरुण भाई, आपने बहुत अच्छी बातें बताई हैं अब तक। एक और चीज़ जो सोचता हूँ कि शायद कला का मतलब थोड़ा-सा समझने की कोशिश करता हूँ अपने तरीके से। तो सोचता हूँ कि जब आप नाचते होंगे, लोग जितना आपको आपकी कला को महसूस करते हैं, उससे कहीं ज़्यादा आपको रिकॉर्ड करते हैं। हुँ। आप एक स्पेक्टेकल हैं कि आप पब्लिक में लोग सोचते होंगे या बोलते होंगे, घर जाके अपने घर वालों को दिखाते होंगे कि अरे देखो आज मैं सीपी गया था, वहाँ पे एक बंदा ऐसे नाचता है। इसके बारे में आपको क्या लगता है कि मतलब यहाँ पे तो कला का हाँ, मैं ऐसे बताता हूँ आपको। क्या है ना कि सबसे पहले हमें वो पल जीना ज़रूरी है, जो वहाँ पे हो रहा है ना? ये रिकॉर्डिंग्स वग़ैरह को हम बाद में कर सकते हैं। हर वक़्त सिर्फ़ एक ही चीज़ को लेकर चलता है ज़माना। फिर यहाँ पे थोड़ा लगता है कि ये इस चीज़ को एंटरटेनमेंट के ज़रिए पर देख रहे हैं। बट कला और एंटरटेनमेंट में बहुत अंतर बहुत है, अंतर है। ठीक है? कला को जिया जाता है, कला को महसूस किया जाता है, कला स्थिरता से देखी जाती है ना? हल्ले नहीं होते, तालियाँ नहीं बजती ज़्यादा, परफ़ॉर्मेंस के बाद होती है तालियाँ-वालियाँ। तो इसमें एक अलग हलचल है कि वहाँ पे लोग चारों तरफ घूमते रहते हैं और पीछे हँसते रहते हैं। फिर आते हैं एक साथ ऐसे, फिर अरे तेरे को पता है, तेरे को पता है? तो यहाँ पे वो अपमान ही है कहीं न कहीं एक कला का। और मैं गलत नहीं कहूँगा उनको, वो उनको समझ आएगी धीरे-धीरे चीज़ें कि कैसे। मैं हर वक़्त समझाता भी रहता हूँ, जब भी मैं स्ट्रीट्स पर रहता हूँ, तो मैं बोलने की कोशिश करता हूँ कि आप अपने फ़ोन थोड़ा नीचे रखो और मेरे को सुनो जो भी मैं गा रहा हूँ और समझो, है ना? रिकॉर्डिंग्स वग़ैरह ज़रूरी नहीं है, वो आप अपने दिमाग में सुनो, उस पल को जियो, वो ज़्यादा महत्व है, ठीक है? रिकॉर्डिंग्स करके वो पल महसूस नहीं होगा, है ना? आप अगर कोई पेड़ फ़ोन में देखते हो, तो वो महसूस नहीं होगा। जब आप उस पेड़ के नीचे खड़े होगे, उसके पत्तों को छुओगे, तब आपको महसूस होगा वो पेड़, ठीक है? तो रील वाली ज़िंदगी से रियल वाली ज़िंदगी को भी जीना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? मानता हूँ कि रील वाली ज़िंदगी में भी ऑब्ज़र्वेशंस कर लेते हैं लोग आज की जनरेशन में कि वाओ यार क्या चीज़ है। पर रियल वाली लाइफ़ एक अलग एहसास का मज़ा देती है। जैसे मनाली के पहाड़ रियल लाइफ़ में अच्छे लगते हैं ना। रियल लाइफ़ में बस ये लगता है कि जाएँ कैसे, जाएँ कैसे? है ना? तो यही लगता है। तो इस चीज़ को सही बात है। समझाने की कोशिश करता हूँ मैं ज़माने को। अपने ही है ना सब। और अपनों को अगर थोड़ा बहुत नहीं बताएँगे तो किसको बताएँगे? हम तो जान चुके हैं कि व्हाट इज़ लाइफ़ थोड़ा बहुत। अब उस थोड़ा बहुत हम उनको बताना चाहते हैं। हम जी सकते हैं, बट हम चाहते हैं कि हम सबके साथ बाँट कर अपने चीज़ को जिएँ, जिससे सब स्थिर हों और सही सोचें। गलत भी सोचते हैं, हर कोई गलत सही चलता है, पर थोड़ा सही भी सोचें, सिर्फ़ गलत की तरफ ही कदम नहीं बढ़ा के रखें लोग। सही बात है। वही है। वरुण भाई, आजकल आपके वीडियोज़ बड़े वायरल होते हैं। जब पहले जब वायरल नहीं होते थे, तो क्या आप उम्मीद करते थे कि वायरल हो जाएँ या डरते थे कि वायरल हो गया तो क्या होगा? देखो, जब स्टार्टिंग में मैं सड़क पर पहुँचा था ना, तो मैंने 2 साल तक कोई वीडियो नहीं डाला था, सोशल मीडिया वगैरह पे। मुझे कोई होश भी नहीं था कि कुछ ऐसा करना है। तब एक बस आप डांस हाँ, करते मैं थे? बस डांस करता था। तो गलती से किसी ने मेरा वीडियो डाला था, तो वो वायरल गया था। 2 साल बाद मेरे को इंस्टाग्राम पे मैंने कुछ डालना नहीं आया। मेरे को ये नहीं था कि स्ट्रीट पर जाकर मुझे वायरल होना है, ठीक है? मुझे सिर्फ़ मज़ा आ रहा उद्देश्य था। वो नहीं था। हाँ, मेरा वो उद्देश्य नहीं था कि मुझे स्ट्रीट पर जाकर वायरल होना है। 2 साल तक मैं नाचता रहा, किसी ने फिर मेरा वीडियो डाला था सोशल मीडिया पे, तो वो वायरल गया था। फिर मेरे को थोड़ा दिमाग में आया कि मैंने कहा ये तो यार ये क्या चीज़ है? ये तो अच्छा कमेंट्स वगैरह कर रहे हैं लोग, मतलब ये तो वायरल हो गया। लोगों ने पूछा भी तुम्हारा वीडियो था क्या वो? तो फिर मैंने खुद से वो चीज़ को डालना चालू किया। फिर मैंने अपनी कला को स्प्रेड करना चालू किया सोशल मीडिया पे। पहले मैं स्ट्रीट पर ही कर रहा था।
तो धीरे धीरे करके मैंने उस चीज़ को सोचा और धीरे धीरे करके मैंने उस चीज़ को स्प्रेड किया। और मैंने ये नहीं सोचा था कि भाई मुझे को वायरल होना है। पहले दिन ही जाकर स्ट्रीट पर मैंने वीडियो नहीं बनाया कि मैं स्ट्रीट पर आया हूँ, मुझे वायरल करो, है ना। मैंने ये सब नहीं किया पहले दिन, है ना। और मैं हर उस कलाकार को यही कहता हूँ हमेशा कि पहले इम्प्रूव करो खुद को, देन यू पोस्ट समथिंग ऑन इंस्टाग्राम। क्योंकि आप कुछ भी मत डालो इंस्टाग्राम पे, क्योंकि आप कुछ भी डालोगे तो वो चीज़ का महत्व नहीं है। और अगर महत्व वाली चीज़ डालोगे ना इंस्टाग्राम पे कोई, तो आने वाले टाइम में भी लोग देखेंगे। बहुत ज़रूरी बात आउट है ऑफ ये। महत्व वाली डालोगे तो वो तो खो ही जानी है। फिर आप पे हंसकर ज़माना चला जाएगा, पॉजिटिवली हंसकर नहीं, नेगेटिवली हंसकर, जो कि आपके लिए बहुत भारी है। आपकी छवि अगर आपको वैसी बनानी है तो वो अजीब है। आपको अपनी छवि को अगर सही में अच्छा रखना है तो आपको पहले इम्प्रूव करना पड़ेगा अपनी कला को और अपने जो भी आप बोलना चाहते हो ज्ञान को। किसी पे हंसने से पहले उसको समझना से पड़ेगा, है ना। मजाक करने से पहले ये सोचना पड़ेगा कि मजाक क्या होता है। मजाक किसी को हर्ट करना नहीं होता, मजाक किसी को पेन देना नहीं होता, मजाक किसी से कुछ छीनना नहीं होता, मजाक किसी को मारना नहीं होता। मजाक का मतलब समझना पड़ेगा कि मजाक क्या होता है, देन कुछ होगा। सही बात है। वरुण भाई, आज आप मेरे ख्याल से आज जो आप जाने जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली सोशल मीडिया में बहुत लोग, लाखों करोड़ों लोग देखते होंगे आपको। आज शायद आपके करीब करीब 14 लाख फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे। बट कभी ऐसा लगता है कि यार ये हमेशा, ये क्या एक प्रेशर भी बनता है कि यार ये हमेशा सोशल मीडिया पे मुझे बने रहना पड़ेगा, अगर मैं दिखना बंद हो गया तो शायद मैं भी भुला दिया जाऊंगा। ऐसा ऐसा कभी आपके दिमाग में आता है? मैं देखो कभी कभी तो सोचता हूँ कि यार सोशल मीडिया ही बंद हो जाए, फिर सब शुरुआत करें दोबारा से, एक नया सोशल मीडिया है, देन एहसास होगा कि क्या सही है। क्योंकि एक तो कभी कभी ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया ही सोशल मीडिया, हर वक्त सिर्फ इंसान वहीं घुसा हुआ है, वहीं घुसा हुआ है, रियल लाइफ को महसूस ही नहीं कर रहा है, हर वक्त फ़ोन लेकर खड़ा रहता है। मतलब कभी कभी तो खुद को भी आदत हो गई थी अरे ऐसे करने की। मैंने कहा ये क्या हो रहा है भाई, और ये बहुत बहुत प्रेशर दे रहा खतरनाक था, आदत है ये। वो प्रेशर दे रहा था मुझे। मैंने कहा तू कैसे कर सकता है भाई ये। मैंने फिर कला पे ध्यान दिया, कोशिश की मैंने अपने आप को उस चीज़ से निकालने की। और सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ बन रहा है ना, मतलब कि उस पर पोस्ट करना है ये वो, मतलब मेरे को लगता है कि एक ही चीज़ से समझ लेना चाहिए इंसान को क्या कर रहा है वो, है ना। और सोशल मीडिया पे क्या है, लोगों को लगता है सोशल मीडिया पे क्या है कि जैसे कि हम कोई डांस करते हैं, कोई भी मूवमेंट में करता हूँ, रिपीट करता हूँ, उस पे कमेंट्स आते हैं तुम एक ही चीज़ क्यों करते रहते हो बार बार। और पता है कौन बोलता है ये चीज़? जिसने खुद कुछ नहीं किया, वो व्यक्ति कभी नहीं बोलता। हर पुरानी चीज़ में एक नया एहसास होता है, अगर उसको आप बार बार तराशो बिल्कुल तो बिल्कुल। उसमें एक अलग एहसास नज़र आता है। मैटर ये नहीं करता कि आप एक ही चीज़ को बार बार कर रहे हो, मैटर ये करता है वो हो किस तरह रही है और हो किस इमोशन से रही है वो एक चीज़ बार बार, है ना। लोगों को आदत हो गई है नई चीज़ देखने की, कुछ नया कुछ नया। खुद को कभी नया नहीं बनाता ज़माना, है ना। वो सिर्फ देखना चाहता है। क्यों भाई, आप खुद को बेहतर बनाने का कोशिश करो ना, आप खुद को नया बनाने की कोशिश तो करो, देन आपको समझ में आएगा कि कितनी मुश्किलें लगती हैं उसमें। ठीक है, आसानी से ये कह देना कि भाई कुछ नया करो, पुराना हो गया ये, कुछ अच्छा करो, बहुत आसान है भाई। क्योंकि कहना आसान है, करना मुश्किल, है ना। तो जो कह रहा है वो बैठा हुआ है, बातें कर रहा है, बोल रहा है, कर कर कहना, मतलब कि कर्म करना, ये सब बहुत मुश्किल है ना। अगर आप एक मोमबत्ती जलाने जाओगे एक माचिस की तिल्ली से, तो उसमें भी एक कर्म ही होता है। आप सिर्फ कहकर तो थोड़ी जलाओगे कि मोमबत्ती जल, आपको कार्य करना बहुत ज़रूरी है। तो कर्म कर कर ही पता चलता है कि मुश्किल क्या होती है। तो कहना आसान है और करना मुश्किल। तो इस ज़माने में ज़्यादातर कह रहे हैं लोग, मतलब समझ रहे हो आप, लोगों को ज्ञान दे रहे हैं, जुबान से कहे जा रहे हैं, उन्होंने खुद ने अपनी ज़िंदगी में कुछ किया नहीं है, कह रहे हैं।
शब्द सिर्फ बोल रहे हैं, करो कुछ, फिर पता चलेगा। फिर कहने में कुछ और बातें आएंगी जब तुम कर्म करोगे। करो फिर कहो। करने में मुश्किल आती है और मुश्किल चीज़ आपको अलग बनाती है, और जब आप अलग बनोगे तो आपकी ज़ुबान से अलग बातें निकलेंगी। तो मुझे लगता है कि कहो, पहले करो, उसके बाद कहो, सही बात क्योंकि है, कहना आसान है और करना मुश्किल। करना मुश्किल है। वरुण भाई, हर हर मेरे ख्याल से हर कलाकार को अपनी कला के लिए कुछ ना कुछ कीमत देनी पड़ती है, चुकानी पड़ती है। आपके हिसाब से आज तक सबसे बड़ी कीमत आपने क्या चुकाई है? मैंने सबसे बड़ी कीमत मेरी फैमिली, मैंने सबसे प्यार करना चालू कर दिया जितना मैं फैमिली से करता हूँ। मतलब बट वो तो अच्छी बात हुई ना। उनका पेन है ना कहीं कि हमारा बच्चा ऐसा क्यों, वो है पेन आज जब आप, हाँ, कि मतलब मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ कि मतलब मेरे सब, सिर्फ फैमिली नहीं। फिर अजीब सा लगता है कभी कभी मेरे को। मैं मतलब बोला था ना आपको, जब मैं जहाँ पे बैठा हूँ मेरे लिए वो फैमिली है, मैं उसको अपनी फैमिली की नज़र से देखता हूँ। फिर मैं वहाँ से चला गया तो अलग बात है, फिर जहाँ पहुँचा और वहाँ पे मेरे को कोई मिला तो वो मेरी फैमिली है। तो मतलब मेरे लिए यही एक ज़रिया बन चुका है, मैं हर किसी को अपना मानने लग गया हूँ। एंड लोग मुझसे कहते हैं कि मत बन भाई डाउन टू अर्थ, मार देंगे लोग। अब हम ऐसे ही हैं, और इसमें एक अलग ही तकलीफ सी भी होती है कि मतलब कुछ भी कह जाता है कोई भी, हम उसको नकार देते हैं, हम चीखते नहीं किसी पे। मतलब ऐसा है, मतलब गुस्सा आता है कभी आपको कि मैं बोल पड़ूं? मतलब कभी ऐसा होता होता होगा ना वरुण भाई, कि मन करे बहुत कि बार नहीं यार। गुस्सा किया है मैंने, पर कंट्रोल करता हूँ, क्योंकि हर किसी को झेलने की आदत नहीं है ना। थोड़ा सा किसी को कुछ बोल दो तो उसको ही लगता है कि अरे मुझे राजा को कैसे बोल दिया किसी ने कुछ, मैं तो राजा हूँ, मुझे ये बंदा कैसे कुछ बोल सकता है ना। तो लोग शोहरतों की तरफ ही दौड़ रहे हैं कि कोई बड़ा व्यक्ति अगर उनको कुछ कहता है कि वो बोलेंगे वाह, उस इंसान ने वो बात बोली थी, सही है बात। अगर वही बात छोटा व्यक्ति कोई बोलता है नॉर्मल स्थिति पर, तो बोलता है अरे तू कुछ किया तो है नहीं तूने, तो ये बात कैसे बोल सकता है। तो मतलब जब यहाँ पे कोई कुछ बोल रहा होता है तो लोग कहते हैं वाह क्या बात बोली, बेशक वो बात गंदी हो, अजीब हो, उसका कोई मतलब नहीं है, पर लोग अरे वाह यार क्या बात बोली है, मज़ा आ गया, पर मतलब नहीं पता उसको। और यहाँ पे अगर कोई उससे भी बेहतर कोई बात कर रहा हो तो इंसान क्या बोलेगा, अरे ये बंदे को क्या पता है, कुछ पता थोड़ी है। मतलब ये ज़माना है मेरा, ज़माना बहुत बड़ा है, जिसमें मैं जिससे मिल पा रहा हूँ और उसको कुछ कह पा रहा हूँ। पर कभी कभी वो अपने ईगो में जाकर उन बातों को समझने की कोशिश ही नहीं करता, वो मुझे ही पॉइंट करते हैं, क्योंकि मैं उनसे बात कर रहा हूँ, इग्नोर नहीं कर रहा हूँ। लोग कहते हैं, मेरे कुछ ऐसे अजीज़ कहते हैं कि भाई इग्नोर करो लोगों को, कोई आपसे बहस कर रहा है तो। फिर मैं कहता हूँ यार मैं चाहता हूँ उसको सुनना कि वो कहना क्या चाहता है ना। मुझे काफ़ी लोगों ने इमोशनल भी किया, मैंने उनसे बहस की लंबे समय तक, अनजान लोगों से मुलाकात की, उन्होंने मुझसे बहस की, मैंने बहुत कोशिश की उन्हें समझाने की कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। फिर वो लोग कहते हैं कि तुम घुमा रहे हो, मुझे ये बोल रहे हैं वो। मैं क्यों घुमाऊंगा भाई, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं चाहूँ तो आपसे इग्नोर कर दूँ आपको। मैं आपको अपना समझकर आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ ना, कैमरा लग रहा है ना, पूरा ज़माना आपको देख रहा है, मैं आपके सामने बैठा हूँ और आपसे अगर कुछ कह रहा हूँ और आपको कुछ बोल रहा हूँ तो वो आपके लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में कर्म किया तभी मैं कुछ बोल रहा हूँ आपको। अगर मैं कर्म नहीं करता अपनी ज़िंदगी में तो मैं मोटिवेशन या कोई बात रखता भी नहीं। बिल्कुल। आप जॉब करने वाले बंदे हो, कॉर्पोरेट वाले बंदे हो, तो आपको कुछ समझाने की कोशिश की मैंने कि क्या कैसे क्यों, आपने दबाने की कोशिश की, क्योंकि मैं सुन रहा हूँ। मैं चाहता तो इग्नोर भी कर सकता हूँ वहाँ पे, बट मैं सुनता हूँ सबको, पता नहीं क्यों। इसी बीच मुझे एक बंदा मिला मनाली में, उस बंदे ने मुझसे बोला मेरी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है दोस्त, सेल्फिश बन जाओ थोड़ा सा। मैंने कहा यार कलाकार हूँ ना, होता नहीं है साला अंदर से कि मैं सेल्फिश बनूँ,
मैं लोगों को गुमराह करूं। मुझे गुमराह करने पसंद नहीं है, मतलब होता ही नहीं है। मैं सोचता हूँ कि ठीक है, मुझे अगर मैं उसको कुछ बोल रहा हूँ, अगर वो मुझे थोड़ा नोच भी लेगा ना, पर मेरी बात तो समझ लेगा ना कहीं न कहीं, पर वही मेरे लिए काफ़ी। मैं किसी को गुमराह नहीं कर सकता, क्योंकि उसका पाथ उसके लिए बना है और मैं उसके पाथ से उसको हटा दिया ना, तो मैं वहाँ पे पापी हो गया। और मैं करोड़ों लोगों को एक जैसा नहीं बना सकता, कि करोड़ों लोगों को मैं अपने एक शब्द दे रहा हूँ कि ज़िंदगी में ना ये करो, एक जैसी चीज़। मेरा बस एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि भाई अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा करो जो बहुत ज़रूरी है, कुछ अलग करो जो हुआ ना हो ज़माने में। तो वो सेम नहीं है, वहाँ पे हर इंसान कुछ नया सोच सकता है ना? जैसे हमारे साइंटिस्ट सोचते हैं। सही बात। वरुणा, बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए जो मैं थोड़ा सा मतलब क्यूरियोसिटी होती थी, जिज्ञासा होती थी समझने की, जानने की। काफी सारे आपके वीडियोस देखे जहाँ पे आपको पुलिस वाले परेशान कर रहे होते थे। क्यों, मतलब दिक्कत कहाँ थी? कुछ तो मैंने वीडियोस अभी हाल ही में ही देखे हैं, एक आध। क्या देखो, प्रॉब्लम क्या होती है लोगों को? क्या है ना कि सबसे पहला पॉइंट, जब स्टार्टिंग में मुझे पुलिस की दिक्कत हुई थी ना, लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। आपको या पुलिस को? इंस्टाग्राम पे ये सब बहुत सपोर्ट किया मुझे लोगों ने, क्योंकि चल रहा था ना, हम्म। पुराना नहीं था, नया था, नई नई खाल आ रही थी, लोग भड़क रहे थे, अरे इस बंदे को बेचारे को कैसे कोई बोल सकता है। जब कला अच्छी भी नहीं थी मेरी, इतनी खूबसूरत भी नहीं थी, तब लोगों ने इतने अच्छे अच्छे पॉइंट्स रखे मेरे लिए, क्योंकि मैं कुछ था नहीं। बहुत पुलिस की वीडियो डाली, वहाँ पे मेरे को बहुत ही दिलासे मिले कि इस बंदे को ऐसा क्यों किया। लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स किए, अच्छी अच्छी चीज़ें स्प्रेड की मेरे लिए। धीरे धीरे करके क्या हुआ, लोगों ने हेट कमेंट्स किए मेरे लिए, हेट बातें की। जब मैंने उस वक्त पर वीडियो डाली पुलिस की, जब मेरी कला में और खूबसूरती नज़र आने लग गई, तब लोगों को अजीब लगा। क्यों? क्योंकि वो चीज़ बढ़ रही थी। इंसान तब तक देखता है किसी चीज़ को जब तक वो बढ़ नहीं रहा है। जब वो बढ़ता है, उसके बाद उस चीज़ को दबाने की कोशिश करता है ज़माना। और वहाँ पे हेट हुआ मुझे, और मुझे ही पॉइंट्स किया गया कि मतलब तू नंगा होके नाचेगा तो पुलिस तो तुझे हटाएगी ना। पर उनको नहीं पता कि कला में नंगा और कपड़े पहना कुछ नहीं होता। वहाँ इमोशन जब जागता है तो सब कुछ उतर जाता है। ठीक है, कला में हम बदन को महसूस करते हैं, हवा को महसूस करते हैं, नेचर को महसूस करते हैं, तभी वो शर्ट उतरती है। नहीं समझता कोई भी। पुलिस ने काफ़ी हार्म किया, समझ नहीं थी स्टार्टिंग में क्या हो रहा है स्ट्रीट पे, है ना, कि क्यों हो रहा है। जायज़ है, उस वक्त पे मैं भी भड़का हुआ था अजीब ही तरीके से कि पुलिस मेरे को छेड़ कैसे सकती है, मैं तो कलाकार हूँ। बट वो समझ में नहीं थे कि हो क्या रहा है सड़क पे। फिर वो समझाने की कोशिश की कि भाई ऐसे ऐसे, फिर धीरे धीरे दोस्ती सी होने लग गई। वीडियोस डली, फिर वो समझे अरे यार ये क्या कर दिया हमने, है ना। फिर चीज़ें और इम्प्रूव हुई, फिर दोस्ती हुई, फिर जलन हुई, फिर समझे, फिर मुझे बोलने लग गए, अच्छे से बात करने लग गए, डागर साफ करके सारे पुलिस वाले बोलने लग गए। अच्छा लगा कि वो समझ रहे हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, है ना। मैंने उस चीज़ को बनाया धीरे धीरे करके, सड़क पे परफॉर्म करना अच्छे से। बेशक से सड़क पे करोड़ों साल से चलता आ रहा होगा इंडिया में परफॉर्मेंस, बट मैंने मैं अभी एग्जैक्टली वही सोच रहा था हाँ, जो आप कह अच्छे रहे हो से ना। मैंने उसको स्प्रेड किया कि सरकार अभी उस चीज़ को थोड़ा बहुत समझ पाए कि स्ट्रीट परफॉर्मेंस बैगिंग नहीं है। यहाँ पे कलाकार अपनी परफॉर्मेंस कर सकता है, और उसके मुताबिक अगर कोई उसको गिफ्ट देता है तो वो गलत नहीं है। ठीक है, तो वो मैंने बनाने की कोशिश की। तो बनाने की कोशिश करते करते में काफ़ी चीज़ें अजीब हुई। मतलब उस चीज़ को बनाने के चक्कर में बहुत चीज़ें अजीब हुई। स्ट्रीट पे परफॉर्मर्स आए, अच्छी बात हुई वो, कि वो परफॉर्म करने लगे स्ट्रीट पर। जिसके लिए हार्ड हो रहा था जीवन जीना कलाकार के लिए, वो स्ट्रीट पर आके परफॉर्म करने लगा, है ना। और मुझे इससे खुशी हुई, है ना। और चीज़ें बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई, और बहुत सारे लोग उतरे स्ट्रीट्स पर, और मैं खुश हुआ कि ऐसा हो रहा है अब, है ना। पर मैंने फिर उनको ये बोला कि बाबू अपनी अपनी जगहें ढूंढो, अपने अपने प्लेस ढूंढो जहाँ पे तुम परफॉर्म कर सकते हो।
एक जगह पर सारे लोग करेंगे तो गड़बड़ रहेगी, फिर वो धंधा लगेगा लोगों को, और धंधेबाज तो है नहीं हम कि हर ब्लॉक में कोई परफॉर्मर नज़र आ रहा हो। तो उस बात से बेचारे चिढ़े थोड़ा, समझ नहीं थी ना इसलिए कि ऐसा कैसे बोल सकता है, हमें हटाएगा कोई। तो बेचारे बच्चे अपने भाई लोग वो फिर उन्होंने दूसरे रास्ते ढूंढे। फिर जब रास्ते ढूंढे तो उनके लिए बेनिफिट था वो, कि उन्हें वहाँ लोग देखने आते थे उनके पॉइंट्स पे। अब जहाँ पे मैंने अपना पॉइंट्स बनाया वहाँ मुझे मेरे लोग देखने आते हैं, मतलब अपना अपना एक पॉइंट्स बन गया फिर। और ये बेस्ट चॉइस रही, मेरे डिसीजंस गलत नहीं रहे वो चीज़ के, औरों के लिए भी बेनिफिट्स थे वो। बेशक मैंने उसको गालियाँ खाई किसी और से, फिर पुलिस ने और हेट करना चालू किया, और हेट करना चालू किया, मुझे क्यों? भिखारी बोला। अब तो जैसे आपने बताया, अब तो थोड़ी बहुत। हाँ, पुराना बता रहा हूँ ना कि अच्छा। गालियाँ दी अजीब अजीब, पीछे जाके चुपचाप में गालियाँ दी, हेट करके ले गए, धक्का धक्का मार के ले गए, फ़ोन छीना, तकलीफ़ें दी, और मतलब बहुत बार स्पीकर उठाया, मेरा स्पीकर भी टूटा था एक बार, मेरे फ़ोन में भी स्क्रैच आए थे काफ़ी बार, और मेरे को हेट भी किया। मुझे 1.5 साल पहले वाले इंसिडेंट में 15 कोहनी मारी थी एक पुलिस वाले ने, जिसको ये भी नहीं पता था कि क्या हो रहा है वहाँ पे। वो सोचता था ऐसे ही कुछ कांड हो गया, उसको पता नहीं था कि मैं कौन हूँ। वो पुलिस वाले मुझे ले जा रहे हैं, वो बंदा जिप्सी में आ रहा है, वो आया उछल के भाग के मेरे को हाथ छोड़ने लग गया खामा। तो वहाँ पे सीन बने, और वहाँ पे पीछे से ले जाके ऐसे डाल रहे थे जिप्सी में जैसे कि कितना बड़ा कैदी हूँ मैं, जैसे आतंकवादी हो गया हूँ। इतनी अलग तरीके की चीज़ें की मेरे साथ कि मतलब फिर वहाँ जाके मेरे को रुलाया, आंसू आए मेरे। मैं बहुत कंट्रोल करने वाला व्यक्ति था कि मैं रोऊँ ना कभी भी, क्योंकि मैं रोना नहीं चाहता, मैं स्ट्रॉन्ग रहना चाहता हूँ। आंसू आए मेरे, मैं इतना कंट्रोल कर कर मेरे आंसू आए, जो आंसू आते हैं वो मेरे आंसू ऐसे आए थे कि मतलब आंसू आ रहे थे तो मेरे सर में दर्द हो रहा था, मतलब ऐसे आंसू आ रहे थे, इतना पेनली आंसू आ रहे थे मेरे उस वक्त पे। और मैंने उसको बोला था कि मेरे को पेन हो रहा है, मेरे को कोहनी मत मारो, और ऐसे कर करके मार रहा था वो बंदा मेरे को। तो इस जिप्सी में ऐसे डाला जैसे चोर है, या अजीब सी तरीके से डाला, पब्लिक देख रही है बाहर से मुझे, ऐसे जैसे कि मतलब क्या हो रहा है, ऐसे जिप्सी में हाथ रख रख के। और उसके अंदर भी मेरे को हाथापाई कर रहा था वो बंदा। पुलिस स्टेशन ले गए मुझे, वहाँ पे जाके अच्छे एसएचओ मिले मुझे एक लंबे से, उन्होंने सब कुछ सॉल्व किया 2-3 घंटे में। फिर मैं वहाँ से निकल कर आया, फिर मैं अगले दिन सीधा पहुँचा सीपी, फिर से परफॉर्मेंस चालू। मैंने कहा मैं गलत नहीं कर रहा हूँ मैं। फिर मैंने वीडियो अपलोड कर दिया था। वो वीडियो तो बहुत सारी थी, पता नहीं कहाँ गई वो हाथापाई वाली, वो जिप्सी में डालने वाली गंदे तरीके से। बहुत चीज़ें हुई, धीरे धीरे करके फिर मैं उतरा, फिर वो आए मेरे पास, फिर मेरे को हार्म किया, फिर मेरे को हार्म किया। मैंने कर करके थोड़ा सही किया सब कुछ, सबके लिए कोशिश की अच्छा करने की। जो भी परफॉर्मर्स आए, फिर बहुत सारे गिटारिस्ट आए सीपी में परफॉर्म करने, अच्छा है। फिर उनसे बहस हुई, मेरी जगह पे कर रहे थे वो परफॉर्म, मैंने कहा कहीं और जाओ। फिर वो समझे सब, फिर उन्होंने भी अपने ठिकाने ठिकाने ढूंढे। हर चीज़ का एक एंड में सॉल्यूशन निकला कि मैंने जो भी किया था वो राइट हुआ हमेशा। और अभी भी जा रहा हूँ सीपी में, अभी तो कुछ नहीं कह रहे हैं, अभी भी आते हैं, बोलते हैं, बेइज्जत सा हो जाता हूँ। चाहूँ तो मैं अपने पीछे बॉडीगार्ड लेकर घूम सकता हूँ, क्योंकि अभी मेरे को ज़रूरत भी है, ऐसा लोग कहते हैं। बट मैं सोचता हूँ कि मेरा ज़माना ही मेरे लिए सिक्योरिटी है। मैं क्यों 4 लोग अपने पीछे लेके घूमूँ, मैं क्यों राजा बन के घूमूँ, क्यों गाड़ियाँ लेकर आऊँ सीपी में कि मैं राजा। मैं सोचता हूँ कि मेरे को ऐसी मज़ा आ रहा है, और मैं सोचता हूँ कि जो ये शोहरत वोहरत है, ये सब कुछ है, ये सब कुछ होता ही नहीं है। मैं तो सिर्फ लोगों से जुड़ रहा हूँ अपनी कला के ज़रिए। इसका मतलब ये थोड़ी कि अब मैं उन लोगों को दबाऊँ, ये दिखाकर कि मैं बड़ी चीज़ बन गया हूँ। मैं हूँ तो वही व्यक्ति ना, वही आम इंसान, वही नॉर्मल आँख कान नाक वाला इंसान। मैं अगर अभी भी सड़क पे नाच लूँगा तो मेरे को लगता है कि इतना मेरे को दिक्कत नहीं करेगा कोई। और मैं तो नाच इसलिए चालू हुआ था ना कि मैं लोगों को कुछ बाँट सकूँ, स्प्रेड कर सकूँ, अनजान लोगों को जो परेशान होता आ रहा है, एक साथ सीपी में आके मेरे को देखे और बोले अरे ये क्या है? फिर वो खुश हो रहा है, आके बोल रहा है कि यार आज तुमने मेरा दिन अच्छा कर दिया। तो उससे और बड़ी खूबसूरत चीज़ क्या है? वो बड़े कॉन्सर्ट नहीं, वो बड़ी सोच नहीं, और वो बड़े थ्योरीज़ नहीं।
वो अचानक से हुई चीज़ सबसे बड़ी खूबसूरती है, वो थोड़ी जहाँ पे सोच समझ कर कोई जा रहा मतलब अजीब बात है ना वरुण भाई कि अगर यही कला आप, इसी कला का प्रदर्शन आप सड़क पे नहीं करके अगर आप किसी अच्छे ऑडिटोरियम में कर रहे होते तो उसी की वाहवाही मिलती, लोग बैठ के तालियां है। लोग बजाते, तैयार टिकट होके आते, खरीद के तैयार होके आएंगे आते। आएंगे, अभी मेरी कुछ चीज़ें आनी है और नहीं वो नहीं, वो तो आएंगी, बट मैं वही सोचता हूँ कि आ, इसकी जरूरत क्या है? मतलब जस्ट बिकॉज आप सड़क पर परफॉर्म कर रहे हो तो इसलिए आप के साथ कोई कुछ भी। हाँ, उनको ये लगता है ना कि सड़क सड़क पे जो है वो भिखारी ही है, बट सड़क मेरे लिए एक अलग एहसास है, वो मेरे एक लाइफ का पार्ट बन चुका है। और वो मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा खूबसूरत कोई चीज़ नहीं है। अगर मैं उधर पे परफॉर्म कर रहा हूँ, अगर मेरे को किसी को देखना पसंद नहीं है तो मुझे हार्म मत करो, मुझे इग्नोर करो और आगे जाओ। आगे बढ़ जाओ। और मैं उसको जिस तरह से देखता हूँ वो मेरे लिए सिर्फ पैसे कमाने का ज़रिया नहीं है। सड़क बहुत खूबसूरती है मेरे लिए, और वो नहीं रहेगी तो फिर मज़ा नहीं है। और मैं जब ज़्यादा भी बड़ी चीज़ में चला जाऊंगा ना, या ज़्यादा, तो भी मुझे सिर्फ सड़क याद आएगी और मैं चुपचाप आया करूंगा शायद, क्योंकि ये मेरे लिए एक अलग चीज़ है। मैं मतलब समझ ये सकता हूँ, अलग है, मतलब ये वो आपका वो इमोशन भीख शायद मैं नहीं है, समझ सकता हूँ। ये बहुत अलग चीज़ है। और इसको मैंने जाना है, समझा है, पहचाना है, और मेरे साथ बहुत सारे जिया लोगों है ने उसको जाना आपने। है। सही बात है। और मैं उन लोगों का शुक्रिया करता हूँ जिन्होंने मुझे समझा, मेरी सड़क पे मुझे सपोर्ट किया, इस चीज़ को स्प्रेड किया, रीलें बनाई, मुझे भेजी, मैंने वो डाली, वो मिलियंस गई, लोगों को मेरी एनर्जी स्प्रेड हुई, मुझे देखने आए सीपी, फोटोज़ें खिंचाई, नॉट फॉर अपलोडिंग समवेयर, क्यों, अपने पास रखने के लिए। लोग गले मिले मुझसे पसीनों में, एक से एक बढ़िया पर्सनैलिटी वाले लोग, ये बोलते हैं कि फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी कला के सामने कुछ नहीं है। तो सही बात है। वो मेरे को मोटिवेट। करता है हमेशा। हाँ। वरुण भाई एक चीज़ और मैं सोच रहा था कि आपसे बात करूंगा। आप डांस करते हो, जब एक्सप्रेसिव हो आप, सॉफ्ट हो, आपकी डांस में एक एक बहुत, क्या कहते हैं उसको, जो मतलब है ना कि जो आपकी आंखें हैं, आई थिंक डांस करते वक्त आंखों का बड़ा इंपॉर्टेंस होता है कि आप, लगता है कि आप खोए हुए हो अपनी अपनी कला में। बट साथ में ये भी है कि जैसे आप, कई बारी मैं देखता हूँ आपके वीडियोस, आप टॉपलेस डांस करते हो, तो आपको लगता है कि ऐसा इंडिया में ये जो आप ऐसे जो डांस कर रहे हैं या अपनी कलाकार जैसे आप प्रदर्शन करते हो, इंडिया वाले ये मर्दानगी वाले सिस्टम को ये बात चुभती होगी कहीं? ऐसा होता है? देखो यार, हम अपनी कला को बिखेर रहे हैं, है ना, और इस दुनिया में कितना नंगापन चल रहा है, आपने देखा ही होगा, बिना ऑफ सेंस, है ना, सेंस ही नहीं है उस चीज़ का कोई। और कला क्या है ना, कला हमेशा थोड़ा ना खुलकर नाचती है, ठीक है। मुझे कभी कभी जब लगता है कि मेरे को शर्ट नहीं चाहिए अभी अपने बदन पे, तो मैं उसको रिमूव करता हूँ, जिससे मेरे को और रिलैक्सेशन मिलता है, ठीक है। और उसकी वजह से क्या होता है, लोग कनेक्ट होते हैं और भी मेरे को गंदी नज़र से नहीं देखते, क्योंकि मैं हूँ ही नहीं उस गंदे रूप में, मैं कहीं और हूँ, है ना। अगर वहाँ पे कोई लेडी भी खड़ी है या कोई और भी खड़े हैं, बच्चे खड़े हैं, तो मुझे वो गंदी नज़र से नहीं देखेंगे, ठीक है, अगर उनके अंदर दिमाग होगा, अगर दिल अच्छा साफ होगा तो, ठीक है, क्योंकि मैं रूह से बात कर रहा हूँ, गाने भी वहाँ पे वैसे ही चल रहे हैं, ठीक है। और उनको पता भी है कि कला चल रही है यहाँ पे, कोई डांस कर रहा है और ऐसा है। वरना आप और भी बहुत डांस फॉर्म को देखोगे जिसमें सिर्फ अंडरवियर में डांस करते हैं, है ना। सोशल मीडिया पे पूरा ज़माना नंगा फिर रहा है, ठीक है ना, जिम कर रहे हैं लोग, है ना। तो अब इसका मतलब ये तो है नहीं कि तुम उनको बोलो कि भाई तुम ये क्यों कर रहे हो, है ना। लोग कबड्डी कर रहे हैं, कुश्तियाँ कर रहे हैं, आउट ऑफ द शर्ट कर रहे हैं, है ना, देखा होगा आपने। तो वहाँ पे भी बहुत सारे फैमिलीज जाती हैं घूमने फिरने, देखते हैं वहाँ पे कबड्डी और बड़े बड़े रेसलिंग में देखा होगा। तो वहाँ पे पॉइंट्स नहीं उठाते हैं, पर यहाँ पे पॉइंट्स उठाते हैं कि आप शर्ट लेस क्यों डांस कर रहे हो भाई। आया है ना सवाल वो कभी आपके? हाँ, बहुत आता है, बहुत लोग गलत शलत बोलते हैं उस चीज़ पे, है ना, क्योंकि मैं कमेंट्स तो पढ़ता नहीं, बट ऊपर नज़र आ जाता है स्टार्टिंग में एक दो कमेंट्स, और लोगों को लगता है कि वो बहुत राइट है उस चीज़ पे, बट वो किसी और के इमोशंस को नहीं समझने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब कोई नहीं, सब अपने हैं, मैं इग्नोर कर देता हूँ। इसका मतलब बहुत अलग है, शर्ट उतार के डांस करना, इट्स लाइक मेरे को सुकून मिलता है और मैं और कनेक्ट करता हूँ खुद को, और मैं अच्छे से जी पाता हूँ। मैं
बहुत कोशिश करता हूँ कि मैं डिस्ट्रैक्ट ना हूँ, कि कोई भी मुझे आकर स्ट्रीट पर कुछ बोल रहा है तो मैं उस आवाज़ को डिस्ट्रैक्ट करता हूँ कि मैंने कहा नहीं नहीं अभी नहीं, ऐसा नहीं, कुछ नहीं है, तो वहीं रह जहाँ पे है अभी। मैं अपने आप को रखता हूँ वहाँ पे। अजीब बोलते हैं क्या नंगा होके, क्या पागलपन चल रहा है, मतलब अभी ये सब पॉइंट्स बन रहे हैं 7 मतलब साल बाद। ये आपने ना एक बहुत ज़रूरी बात करी है। आजकल की दुनिया मेरे ख्याल से आपके चारों तरफ डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं। अपने आप को सही रख पाना, अपने उद्देश्य को, अपने इस लक्ष्य को। जनरेशन में बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये जनरेशन को सबको राजा बनना है, सबको राजा बनना है, और बिना किसी काम को किए, बिना किसी कर्म को किए, है ना। अगर वो सही रास्ते पर चले तो उसको राजा बनने की चुल्ली नहीं होगी, मतलब कि सही कार्य करने की कोशिश करेगा। और हम सब वो कार्य करने आए इस ज़माने में जिस कार्य से सबका एक फल नज़र आए, सिर्फ खुद का फल नज़र नहीं आए। मेरे को ये लगता है कि अगर कोई भी इंसान अपनी ज़िंदगी में कार्य कर रहा है तो उसमें हर किसी को अपनी एक चीज़ नज़र आए, उससे सीखने को मिले किसी चीज़ को, तो उसको कहते हैं असली व्यक्ति और असली इंसान। बाकी सब तो पुतले वाली ज़िंदगी की तरफ दौड़ रहे हैं, पपेट भाग रहे हैं, ये वो अटरम शटरम, कहाँ जाएं, कैसे करें, क्यों करें, वहाँ पे थोड़ी सी खुशी मिली और अपनी टेंशन को याद कर रहा है, अरे वो टेंशन का क्या होगा। तो इंसान बस भाग रहा है, बस करना है नहीं, और उनको लगता है कि पैसा ही सब कुछ है ना। मैंने एक चीज़ लिखी थी कि कर्म और किरदार के सामने ना पैसा कुछ भी नहीं है। तो अपने कर्म को ना अंत तक करो, फिर तुम्हारे अंत को देखकर लोग अपनी शुरुआत करेंगे, तो वो ही उनके लिए बहुत बड़ा इनाम होगा और वही बहुत बड़ा पैसा होगा, मतलब। सही बात है वरुण भाई। मैं बस वही जो आपके अंदर की फीलिंग को मैं समझना चाह रहा था कि जब आप डांस कर रहे होते हैं, जब लोग तरह तरह की बातें करते हैं, जैसे आपने कहा ना कि अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देता मैं, क्या आप कहेंगे कोई ऐसी टेक्निक आप कैसे करते हो कि मैं अपने आप को, आप जैसे आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देते हो अपने आप को, क्या उस वक्त मतलब आप देखो, सिर्फ। मैं सिर्फ एक ही पॉइंट्स को रखता हूँ उधर पे कि मतलब अब तो आदत हो गई है, अब फर्क नहीं पड़ता, अब मैं अपने में झूमता रहता हूँ, है ना। लोगों को कभी कभी हाथ भी लग जाता है मेरा, है ना, वो बीच में से जबरदस्ती निकल कर जाते हैं ऐसे, हम नहीं देखेंगे, हम चलते रहेंगे। अब भी ऐसा होता है? हाँ, हम चलते रहेंगे, हम देखेंगे ही नहीं, हम ये दिखाएंगे सबको कि हमें फ़र्क नहीं पड़ता इसके काम से, हम ज़्यादा स्ट्रांग हैं, हमें फ़र्क नहीं पड़ता इसके कर्म करने से। तो ये दिखाता है ज़माना अभी भी स्ट्रीट्स पर मुझे, कि मतलब चल रहे हैं, टकरा गए हैं और फिर भी चल रहे हैं। मेरी कैप है जो बस का, जो मेरा उस पे लात लग गई है, उनका पैर लग गया मेरी कैप पे, तो क्या कर रहे हैं, उठाने की बजाय सीधा चल रहे हैं वो। फिर उनमें से एक भीड़ में से बंदा आता है, वो मेरी कैप को करता है सीधा। तो 2 प्रकार के व्यक्ति घूमे इस ज़माने में। तो ये मेरे को डिस्ट्रैक्ट नहीं करता, मैं सब कुछ दूर रखता हूँ। मैंने कहा जो हो रहा है होने दो, वो कैप पे लात मारे, बीच में से कोई जाए जाए, मतलब मैं अब कनेक्शन में रहूँगा और मैं अपने आप को कनेक्ट करके रखूँगा, चाहे कितने भी डिस्ट्रैक्शन आए। वही मेरा सबसे बड़ा काम है अब, जो मैंने किया अपनी ज़िंदगी में किया, अब भी मुझे वो करना है जो मुझे डिस्ट्रैक्ट करे, तो मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, मेरे को ऐसे रहना स्थिर। नहीं हो सकता, करके देख, तो कितनी हद तक जाएगा कर, नहीं हो पाएगा। हाँ, छूकर कुछ हो सकता है, बट मेरे से हवा हवा में कोई कुछ नहीं कर सकता। मेरे से दूर है तो दूर रहे, मैं अपने में रहूँगा, और मैं इतना रहूँगा तो जितना मेरे को डिस्ट्रैक्ट करेगा मैं उतना स्ट्रांग बनूंगा और मैं उतना कनेक्शन में जाऊँगा, क्योंकि मुझे लगेगा कि तुझे एहसास होगा अब कि मैं कितने कनेक्शन में पहुँच रहा हूँ। अब तू कर मेरे को डिस्ट्रैक्ट और मैं उतने ही कनेक्शन में पहुँचूँगा, क्योंकि जितना तुम मुझे पेन दोगे मैं उतना ही स्ट्रांग बनूंगा, और मैंने पेन से यारी कर ली है। तो सही है, आप सही कार्य कर रहे हो। खुशी दोगे तो मैं रुक जाऊंगा थोड़ा सा, तुम देते रहो पेन, खुशी देने वाले बहुत आएंगे। वरुण भाई, आपको सड़क ने एक पहचान दी, आपके डांस को एक नयापन दिया। एक आपको नाचते हुए देख के ऐसा लगता है कि बहुत एनर्जेटिक है, साथ में लगता है जैसे एक रिबेलियन भी है, एक जो आप शायद लड़ झगड़ के, जैसे आप जो आज कर रहे हैं 7 साल से वो कर रहे हैं।
सड़क ने जैसे जहाँ पे आपको एक पहचान दी है, क्या सड़क ने आपसे कुछ छीना भी है साथ में? सड़क ने छीना क्या है मुझसे? सड़क ने मुझसे मिलाया है मुझे, और छीना क्या है? छीना ये कि मैं एक का नहीं हूँ। मतलब इसको पॉजिटिव ले सकते हैं, नेगेटिव हाँ, ले सकते हैं, बिल्कुल। पता नहीं मुझे। मतलब मैं एक का नहीं हूँ, मुझसे ये छीन लिया उसने। अगर सड़क नहीं होती तो मैं सिर्फ कुछ का होता, वहीं रहता बंधा हुआ। अभी मेरे को क्या लगता है कि सड़क ने मुझसे एक चीज़ छीनी है। वो लोग जो ये सोचते हैं कि मैं सड़क पे पैसे कमा रहा हूँ, भीख मांग रहा हूँ अभी भी, जिसको कुछ मिलता नहीं है, ये सोचते हैं लोग। कभी कभी लगता है सड़क ने मेरे से वो छीना है। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं? कि मतलब वो लोगों को जोड़ना, क्योंकि वो लोगों को ऑथेंटिक चीज़ पसंद है, रॉ चीज़ पसंद नहीं है। फिर मेरे को इवेंट्स आते रहते हैं ऑथेंटिक, तो मैं वहाँ जाता हूँ उनके लिए। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? उनको वहाँ पे वो रूह बांटता हूँ, वहाँ पे मैं रॉ रॉ रूह बांटता हूँ। रॉ मुझे मुझे फूल चाहिए, मुझे गुलाब चाहिए, मुझे मेरे आसपास थोड़ी खुशबू चाहिए। समझ रहे हो? तो मैं वहाँ पे उस चीज़ को बांटने की कोशिश करता हूँ। छीना तो कुछ नहीं है। लोग जो मेरे से नफरत कर रहे हैं, शायद मैंने वो छीना है। मतलब वो छीना सड़क ने मुझसे। सही बात है, मतलब सही बात है। लोग मुझसे जो प्यार कर रहे हैं, मतलब वो मतलब छीनना तो यही हो गया मेरे लिए। मतलब पॉजिटिव ही सही हो नहीं वरुण गया। भाई, मैं सोचता हूँ आपके लिए एक्चुअली दुआ भी मांगता हूँ कि आप कभी यूरोप जाएं, वहाँ की सड़कों पे आप हाँ, अपनी कला को दिखाएं, प्रदर्शन करें। आई थिंक वहाँ पे आपको वो मान और सम्मान, हाँ, हाँ वहाँ पे, क्योंकि ना वो आई थिंक वो कल्चर है, वो एक। वहीं से ही आया है स्ट्रीट। हाँ एग्जैक्टली। यूरोपियन से ही आया है स्ट्रीट्स। वहाँ के ही लोग बस्कर्स होते थे। और बस्किंग का मतलब क्या है कि अगर आप स्थिर करते हो किसी को ऐसे, तो उसको कहते हैं बस्किंग। बस्किंग मतलब कनेक्शन, सोल। बस्किंग मतलब पेन, सफरिंग, अंदर के इमोशंस लोगों तक पहुंचा रहे हैं, उसको कहते हैं बस्किंग। लोगों को कनेक्ट करना, लोगों को मोटिवेट करना, लोगों को वो चीज़ बताना जो शायद कभी उन्होंने सुना हो, उसको कहते हैं बस्किंग। और मेरे नज़रिए से, कहीं समझा नहीं है, पढ़ा नहीं है, जो मैंने महसूस किया सड़क पर रह कि सड़क होता क्या है। सड़क पर इसीलिए खड़ा हूँ मैं, जिससे मैं लोगों को थोड़ा बहुत वो बता पाऊँ जो मैंने जाना है इस दुनिया में। मैं हज़ारों लोगों से मुलाकात कर चुका हूँ। मेरे अंदर हज़ारों एनर्जीज़ हैं, बहुत सारे लोगों की, नेगेटिव्स पॉजिटिव्स। तो मैं उनको अंदर अंदर घुमा फिरा के सही करता हूँ। तो ये है, मतलब समझ रहे हो आप? ऐसा वहाँ पे भी जाएंगे, हाँ हाँ, जरूर जाएंगे। क्योंकि मतलब क्यों नहीं। अभी क्या है, अभी हमारे को चाइना में भी मेरे को कमेंट्स आते हैं कि मैं बहुत वायरल हूँ उधर। वहाँ टिकटॉक वगैरह पे मेरी वीडियोस यूज़ होती हैं, 15 मिलियन 20 मिलियन। तो वहाँ के लोग बोलते हैं आप इधर आओ, ऐसा समथिंग। मतलब यूएस से में भी काफ़ी है फैन, मतलब बहुत जगह पे हैं, बहुत बढ़िया, और बहुत बढ़िया। अच्छे तरीके वाले हैं। नहीं, दुआ करता हूँ वरुण भाई, मतलब सच में बहुत दिल से दुआ करता हूँ कि आप जब वहाँ बहुत के लोग इतना समझ रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि इंडिया के लोग क्यों नहीं समझते हैं? इंडिया के लोगों को क्यों सिर्फ ये भीख लगती है? क्यों ये सिर्फ सड़क छाप चीज़ लगती है? मैं चाहता हूँ कि एक बार रुक कर, स्थिर होकर, खड़े होकर समझने की कोशिश तो करो। तुम्हारे चमकते कपड़ों के पीछे तुम्हारा वही बदन है जो उस गंदे शख्स को देखकर तुम कहते हो कि छी छी, उसके पास भी वही बदन है। तो तुम क्यों किसी को ये कहते हो कि भाई ये क्या है? एक दिन जब हालात खराब होंगे ना, और जब इस दुनिया में कुछ नहीं होगा, अगर उस गंदे कपड़े पहनने वाले व्यक्ति के पास 2 सेब होंगे ना, तो आप उसके पास जाओगे, बोलोगे 1 सेब तो दे दे मुझे। अभी आपके पास सब कुछ स्थिर लग रहा है आपको, तभी आप उस गंदे कपड़े जिसने पहन रखे हैं, आप उसको ये बोल रहे हो छी। जब एक दिन वक्त आएगा तो तुम्हें एहसास होगा कि भाई सब इक्वल है, सब इक्वलाइज है, सब सेम है। सही बात, ये गंदगी गंदगी नहीं है, तुम्हारा थॉट है जो गंदगी को गंदगी सही कह रहा बात, है। सही बात। सही करना बहुत ज़रूरी है इसको, वरना
चमक धमक की सबसे बड़ी गंदगी नजर आएगी एक दिन। सही बात है वरुण भाई। जब आपने शुरू किया था आज से 7-8 साल पहले जब आपने शुरू किया था, तब शायद आपके दिमाग में या जहन में ये बात क्लियर ना रही हो, बट आज आपको क्या लगता है कि मतलब आपका मैसेज क्या है? आप क्यों ये कर रहे हो, या आप क्या चाहते हो कि लोग आपको देखें तो उससे उनके ऊपर, जो आप बड़ी पॉजिटिव बातें करते हैं वरुण भाई, जैसे आप नेगेटिविटी में भी आप पॉजिटिविटी ढूंढ रहे हो, जो बहुत अपने आप में मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा जिसको कहते हैं कि एक क्वालिटी है या एक स्ट्रेंथ है आपके अंदर, जो भी आज आप कर रहे हैं आपने अपने बस्किंग के जरिए, आज आप जो भी अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं, वहां से आप दिल से क्या आप चाहते हो कि लोग क्या देखें और क्या समझें और क्या देखो सीखें? क्या है ना कि मैं सिर्फ यही चाहता हूँ लोग ना सेंसेबल चीज़ पर ध्यान दें, और सेंसेबल चीज़ पर ना तकलीफ़ होती है, तकलीफ़ बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, जो सही चीज़ होती है वो तकलीफ़दायक होती है, और वह तकलीफ़दायक चीज़ ही ना आपको सुकून देती है। तो लोग ना सिर्फ सुकून की तरफ दौड़ रहे हैं और उनके पीछे से उनको तकलीफ़ जकड़ रही है। तो मैं ये चाहता हूँ कि लोग तकलीफ़ों की तरफ दौड़ें, जिससे उनको सुकून पीछे से पकड़े, क्योंकि जब हम मुश्किलों को बहुत सुलझाएंगे गहरी ना, बात है वरुण भाई। हाँ, मुश्किलों को जब हम सुलझाएंगे ना, तभी इंसान को सुकून मिलेगा, है ना। सही और मैं बात ये है, चाहता हूँ सही कि बात है। लोग ना गुमराह ना हो किसी की बातों से, क्योंकि अगर कोई आपको ऐसे समझा रहा है ना कि बेटा आप अपनी ज़िंदगी में ये करो, तो वो इंसान गुमराह कर रहा है। और जो आपको समझा रहा है ऐसे, ओए अपनी ज़िंदगी में ऐसे करना है तुझे, कुछ और इस तरह से कर, ऐसे कर, ये तेरे लिए सही है, उसको कहते हैं असली समझाना। तो असली समझाना एग्रेसिव में ही होता है, समझ में भी तब आता है जब तक नहीं लगती है ना किसी को। और जो ये प्यार से ऐसे बोल रहा है ना कि ऐसे करो सही वैसे बोल रहे करो, हो वो आप। सिर्फ उस पल के लिए तुम्हें मजा आ रहा है, पर तुम उस पल से जब निकलोगे तो तुम्हें मजा नहीं आएगा, तुम उस मोटिवेशन की तरफ नहीं दौड़ोगे। तुम जहाँ बैठे हो, जहाँ पे हजारों लोग बैठकर एक बात को सुनकर, कोई ये खड़े होकर ये नहीं पूछ रहा कि क्या ये बात सही है, क्या हमारा पर्सपेक्टिव सही है, या किसी भी बाबा के सामने खड़ा होके कोई भी व्यक्ति ये नहीं बोल रहा है कि क्या ये सही है जो मैं सोच रहा हूँ। वो सब सिर्फ उसकी बात को क्यों सुन रहे हैं। हमारे अंदर भी एक ऐसे इमोशंस है, हमारे अंदर भी एक ऐसी रूह है जो कुछ ऐसा कुछ ढूंढ सकती है जो शायद ही किसी को मिला हो। तो हमें क्या करना है, हमें खुद को जानना भी ज़रूरी है। उस दिन इस ज़माने में कोई किसी को समझाने वाला नहीं होगा। मैं चाहता हूँ कि इस ज़माने में अगर कोई कोई किसी को तुम सुन रहे हो, अगर वो तुम्हें सुन रहा है तो ही बेस्ट है। वो सिर्फ अपने तर्क रख रहा है, वो चाहता है कि उसी तरह से जीवन चलता है, किताबी ज्ञान लेकर अपने आप को बोल रहा है कि वो ज्ञानी है, तो मुझे नहीं लगता कि ज़माने को वो समझना चाहिए। किताबें खुद पढ़ लो आप। मैंने एक चीज़ समझी थी एक दिन, वो मैं बताना चाहूँगा कि मैं किताब जो पढ़ रहा हूँ, मैं जो बुक पढ़ रहा हूँ, वो किसके लिए पढ़ रहा हूँ? अपने लिए पढ़ रहा हूँ, है ना। और जिसने वो बुक लिखी है वो इंसान को पढ़ना चाहिए ज़माने को। तो मैंने जो किताब पढ़ी है वो किसी और की बुक है, तो मैं वो किताब पढ़ के लोगों को ये क्यों बोल रहा हूँ कि मैं ये, मैं वो, मैं ज्ञानी। मैं लोगों को चरित्र बताने लग रहा हूँ कि वो किताब में ये लिखा था, वो लिखा था। आपने अपने लिए पढ़ा है वो किताब, आप किसी को उस किताब में से पढ़कर बोलने लायक नहीं हो, बिकॉज ऑफ आप अपने लिए पढ़ रहे हो, है ना। जो इंसान ने किताब नहीं पढ़ी, जिस इंसान ने किताब लिखी है, बांटने का हक सिर्फ उसको है, आपको नहीं है। आपको अगर बांटना है उस किताब के जरिए कुछ ऐसा, तो वो किताब पकड़ाओ, उस किताब का नाम लो कि वो पढ़ो, आपको अच्छा लगेगा। आप खुद से अपने आप को मोटिवेशनल बंदा क्यों दिखा रहे हो जब आपने खुद ही कहीं और से सीखा है। आप हजारों किताबें पढ़ के बोल रहे हो कि आप ये वो अटरम शटरम अपने तर्क बना रहे हो। ये आसान रास्ता है, इसमें सिर्फ ये है कि शब्द बोल रहे हो आप खुद को पढ़ो, देन यू स्प्रेड समथिंग। हाँ, किताब पढ़ना गलत नहीं है, अपने लिए पढ़ो भाई, बट उसको पढ़कर आप ज्ञान पेल रहे हो कि आप ज्ञानी, तो फिर वो रॉन्ग है। मेरे को ये लगता है, इसलिए मुझे पढ़ना नहीं है कुछ, क्योंकि मुझे बांटना है, और मुझे बांटना वो है जो मुझे खुद को ही नहीं पता है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ूंगा तो वो तर्क सेम होंगे फिर, तो मुझे जो बांटना है वो मैं पढ़ना नहीं चाहता। मुश्किलों से ही सामना है। तो जो पढ़ रहा है किताब वो पढ़े, एंजॉय करे, उसके लिए बेस्ट है। बट पढ़ के अगर ये बोल रहा है कि ये
वो ये तो मतलब बेस्ट नहीं, मैं चाहता हूँ इसको भी समझें लोग। सही बात है वरुण भाई। हम गाड़ी में आते हुए बात कर रहे थे, तब मेरे दिमाग में अचानक से एक बात आई। जैसे आप अपने आप को गूगल करते हो तो आप देखते हो कि हाँ मतलब इंडिया में ऑब्वियसली मुझे नहीं लगता कि बस्किंग में आपसे बड़ा नाम आज के दिन में किसी और का है। आज आज म्यूज़िक में भी गए हो, आप अपने कॉम्पोजिशंस बना रहे हो, आपके सिंगल्स आ रहे हैं, इवेंट्स में आपको बुलाया गया है, आपने जैसे मुझे बताया कुछ शायद मूवीज़ में भी आपको रोल्स के लिए आपके पास ऑफर्स आए हैं जो शायद आप कंसिडर कहीं कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो। जहाँ से आप आए थे, चले थे वरुण भाई, वहाँ से जहाँ पे आज आप हो, अपने आप को अब जब चीज़ें आपके पास आ रही हैं, आना चाह रही हैं, वो चाहे आप जो मटेरियल, चाहे वो कंफर्ट कह लो, वो शोहरत कह लो, चाहे वो पैसा कह लो, जो भी है ज़रूरी है, वो कहीं ना कहीं अपने आप में वो भी ज़रूरी है। तो जो आपके अंदर का असल जो एक वरुण डागर निकला था, जहाँ जिसने शुरू किया था, वो कभी कॉन्फ्लिक्ट होता है? अपने आप को जमीन पे कैसे रखते हो? मतलब कभी मन करता है कि अच्छा ठीक है अब तो मैं कुछ कोई हूँ, कोई बन गया हूँ, ऐसी कोई फीलिंग आती है? अगर आती है तो उसको आप अपने आप को कैसे रियल बना के रखते हो? मैं क्या सोचता हूँ ना कि मैं जो जान चुका हूँ अभी, मैं वो बन गया हूँ। मतलब मैं बहुत अच्छा फील करता हूँ कि वरुण तो ये जान गया है, तो इससे बड़ी शोहरत और इससे बड़ी खूबसूरती और क्या है इस ज़माने में। मतलब मैं चाहूँ तो बहुत कमा सकता हूँ, बहुत, समझ रहे हो आप? यूट्यूब ये सब ड्रामा, मतलब ज़्यादा बढ़ने की चुल होती ही नहीं है उधर पे मुझे, है ना? मतलब ज़्यादा भागने की कि यूट्यूब वगैरह, ना प्रमोशंस करने की चुल होती है। मतलब मैं बहुत प्रमोशंस आते हैं मुझे, अजीब-अजीब प्रकार के। इतने प्रमोशंस आते हैं मुझे कि सोच भी नहीं सकता कोई। तो मैं सेंसेबल प्रमोशंस को ढूँढता हूँ, मिलते ही नहीं है। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं आपको? तो मुझे दूर रखना है उनको अपने से। क्यों? क्योंकि मुझे ये लगता है कि अगर मैं कोई भी प्रमोशन को बयाँ करूँगा जो अजीब है, उससे लोगों पर इफ़ेक्ट पड़ेगा। और मैं तो लोगों के लिए जीना चाहता हूँ, है ना? बेशक मुझे वहाँ से लाखों मिल रहा है, पर उस लाखों से करोड़ों की लाइफ खराब हो रही है तो वो गलत बात है ना। मैं अगर ये बैटिंग्स के प्रमोशन करूँ, ये सब करूँ, तो ये तो बहुत अजीब है। मैं क्यों किसी को गुमराह करूँ? आप घर पे बैठे-बैठे ये उँगलियाँ चला-चला कर पैसा कमाओगे क्या? आपको पैसा कमाना कैसे है? कर्म करके, है ना? जिसने वो चीज़ें बनाई हैं, उसने भी तो कर्म किया ना उस चीज़ को बनाने में। तो आप भी कोई ऐसा कार्य करो, क्यों किसी के उस पे जीना है? समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? तो मैंने चाहूँ तो ऐसे पैसे कमा सकता हूँ। मुझे बहुत लोगों ने बहुत कुछ देने की कोशिश की, मैंने कहा मैं खुद से कमाऊँगा, है ना? वैसे तो मैं गिफ्ट एक्सेप्ट कर लेता हूँ, बट ऐसा लगता है कभी-कभी कि मैं खुद से करूँगा जो भी करना है मुझे ज़िंदगी में, और जितना हो सकता है मैं खुद से अपनी परेशानियों को सुलझाऊँगा, जितनी हद तक होगा मुझे। मतलब फिर उसके बाद किसी को सोचूँगा बोलने का कि बाबा मैं तकलीफ़ में हूँ, मुझे परेशान हो रहा हूँ, मुझे कुछ हेल्प करो। मतलब कि कमाना चाहूँ तो बहुत, बट मेरे पे इतना है जितने में मेरा जीवन चल रहा है, क्योंकि बहुत सारा भी नहीं है, क्योंकि मैं हर चीज़ करता भी नहीं हूँ। मेरे सिर्फ इवेंट्स होते हैं, बस्किंग जाता हूँ, वो मेरे सर्वाइविंग के लिए अच्छा हो जाता है। इवेंट्स आते हैं, यही है और कुछ नहीं है। मैं हूँ ही नहीं, मतलब वो करोड़ों का नहीं हूँ, मतलब मैं नॉर्मल हूँ। और मेरी फैमिली भी कहती है कि जल्दी से जल्दी करो, पैसा लाओ। मैं कहता हूँ मम्मी समय लगता है एक सही तरीके से वो चीज़ को आने में, और मैं चाहता हूँ वो मेरे पे सही तरीके से ही आए और मेरी असली मेहनत से वो बाहर आए, कहीं से भी नहीं। मतलब अभी भी इवेंट्स वगैरह के चार्जेस मेरे होते हैं अच्छे, पर हम पहुँचते हैं नीचे, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि जो चीज़ सेंस है वो चीज़ करूँगा। जिस चीज़ से मेरी कला स्प्रेड हो रही है और जिस चीज़ से लोग खुश हो रहे हैं और वहाँ से जो चीज़ आ रही है, वो है मेरे लिए। जहाँ पे मैं गुमराह कर रहा हूँ किसी को और वहाँ से मेरे लिए करोड़ों आ रहा है, तो वो मेरा पैसा ही नहीं है। सही बात मैं हूँ ही नहीं। मतलब समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं नॉर्मल हूँ, मैं ऐसे ही चल रहा हूँ रास्तों पे, मेरे को मज़ा आ रहा है, मुझे लग रहा है मैं अरबपति हूँ जो मैं ऐसी लाइफ से मिला।
और मैं ऐसी लाइफ में इतना जी रहा हूँ कि मैं इस एक एक कदम को चलना, खुद को पहनना, लोगों में कुछ बांटना, यही मेरे लिए करोड़पति वाली फीलिंग है। और हाथ में रखना ये सब इतना ज़्यादा मेरे लिए वो फीलिंग इतनी नहीं है, क्योंकि हर चीज़ हमेशा रखी ही रह जाती है। मेरे पे उतना है जितने में मेरे को चल रहा हूँ, मतलब स्टेबल है। वरुण भाई, दुनिया कुछ भी कहे, आपको हेट दे, आपको ट्रोल करे, कुछ भी हो जाए, कौन सी वो एक ऐसी चीज है जिसको आप कभी नहीं छोड़ोगे? लोगों को सही बताना और अपनी कला करना, गिटार, अपने गाने भेजना लोगों तक, मेरा नाचना, कुछ नहीं रोकेगा ये। बहुत बढ़िया। चाहे मेरे को कोई बोले कि नंगा होके क्यों नाच रहा है, करूँगा। तुम जितना मुझे रोकोगे मैं उतना करूँगा। और मैं कर नहीं रहा हूँ, वो हो रहा है अपने आप अंदर से। मतलब यही है मतलब। और कौन सी एक ऐसी चीज है जो आप कभी नहीं करोगे, कुछ भी हो जाए? मैं ऐसा क्या नहीं करूँगा, मैं किसी को श्योरिटी नहीं दूंगा कि मैं उसके साथ हूँ हमेशा, क्योंकि ये श्योरिटी होती ही नहीं है। सही बात है। मतलब मैं श्योरिटी दे ही नहीं सकता कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ, तभी शायद हम लंबे समय तक जी सकते हैं साथ। श्योरिटी दे दी तो वो लंबे समय तक साथ भी नहीं रह सकता जिसको मैं श्योरिटी दूंगा। तो श्योरिटी नहीं देनी कि मैं आपके साथ हमेशा हूँ, पर हाँ आपके लिए हूँ हमेशा, पर साथ नहीं हूँ। आप याद करो तो हाँ ज़रूर हूँ, पर साथ में नहीं हूँ। काम आ सकता हूँ। बहुत बहुत, हाँ, मतलब बहुत बड़ी और बहुत ज़रूरी बात बोली है आपने। किसी को आश्वासन देना कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, हाँ सच में एक्चुअली में तो होता नहीं है बट इंसान। हाँ मतलब मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ, पर मैं तुम्हारे लिए हूँ। तुम मुझसे कुछ एक्सपेक्टेशन करते हो, अगर मैं तुम्हारे लिए वो कर सकता हूँ तो मैं करूँगा। बट मैं शायद साथ की श्योरिटी नहीं दे सकता कि कितने समय तक हम हाथ पकड़ कर साथ चलेंगे, क्योंकि ये गड़बड़ है। कभी अगर साथ नहीं रहे तो वो श्योरिटी खराब होगी। इसलिए श्योरिटी देनी ही नहीं है कि मैं साथ हूँ। सही बात है। क्या पता जिंदगी भर साथ रह जाए इस बात से कि श्योरिटी नहीं दी थी, वरना श्योरिटी देंगे तो बीच बीच में बोलते रहेंगे कि श्योरिटी दी थी, साथ रहने की, रहना पड़ेगा श्योरिटी। समझ सही रहे हो? बात, सही बात। नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात है वरुण भाई, बहुत बहुत अच्छी बात बोली आपने। मैं भी याद रखूंगा इस बात को। आज अभी से मैं भी अपने सारे लोगों को यही बोलने वाला हूँ। हाँ वही। वरुण भाई, हमने इतनी 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 अच्छी अच्छी बातें करी आपसे, बहुत कुछ एक बहुत अलग पर्सपेक्टिव से, नज़रिए से जानने का, समझने का मुझे आज मौका मिला। बट जहाँ आज आप बड़े हो रहे हैं, आज ऑब्वियसली हम चाहे कुछ भी कह लें, सोशल मीडिया अपने आप में है तो बहुत पावरफुल, क्योंकि आज आप जाने जा रहे हैं, आप घरों में हैं, आप कोई भी देख रहा है तो उठा के फ़ोन में आप जगह जगह पे दिख रहे हैं। उस वजह से क्या कभी कोई इनसिक्योरिटी भी है? आज जैसे फॉर एग्जांपल ऑलमोस्ट जैसे हमने बात करी, करीब 14 लाख फॉलोअर्स हैं आपके। कभी आप सोचते हैं कि मतलब ये चला गया मेरे पास से तो क्या होगा? कभी इस बात का डर इसकी रहता है? वजह से भी मैं पर्सनल कार में नहीं हूँ, मैं बाय कैब ही सफ़र करता हूँ। हाँ हाँ। क्योंकि एक बार हो गया था, मेरे पीछे कुछ लोग आ गए थे, मतलब बाइक वगैरह से, तो क्यों? पता नहीं, तो मुझे थोड़ा अजीब लगा मतलब। और जिस जगहों पे मैं रहता था कभी कभी वहाँ तुरंत गेट खटखटा देना। यहाँ वरुण भाई रहते हैं क्या? तो थोड़ा सा अनसिक्योरिटी फील होती थी जहाँ मैं पहले ही रहता था। तो मतलब काफ़ी चीज़ें हुई हैं, और काफ़ी बार सीपी में भी ऐसा लगा है कि मेरे को थोड़ा बहुत सिक्योरिटी होनी चाहिए, जिससे मैं मतलब मेरे को कोई हार्म ना कर पाए। बट फिर मेरा वही थॉट प्रोसेस कि बस छोड़ो ना यार, अपना ज़माना ही तो है, पेन देगा तो क्या हो गया। वैसे भी आने वाले टाइम में तो सिक्योरिटी होने वाली है भी। बाकी आने वाले टाइम में सिक्योरिटी होने वाली है, ये तो आप एकदम वो क्या कहते हैं, टीजर दे रहे हो एक छोटा सा। नहीं होता है ना, मेरे गाने आ रहे हैं, चीज़ें आ रही हैं, लोगों को पसंद आएंगे, मुझे लगता है आएंगे, क्योंकि मैं उनके लिए ही तो बना रहा हूँ गाने, है ना। अपने लिए तो मैं घर में गा लूँ बैठ के, मेरे को एंजॉय, मज़ा आ रहा है मेरे गाने का, रोज़ गाता हूँ मैं अपने गाने। और मतलब होता है कभी कभी तो। और मुझे ये लगता है कि जब आपके पीछे 4 लोग चलते हैं ना, तो लोगों को लगता है अरे वाह क्या चीज़ जा रही है। और अगर वही चीज़ अकेली चल रही है तो उसको कोई अंडरस्टैंड नहीं कर पाता है।
बट ये कभी आपको लगता है कि अगर ये सब आज जैसे मैं बड़ा हो रहा हूँ, जानते हैं लोग मुझे, बड़ा इन द पहचानते हैं, सेंस फेमस हो रहे हैं हाँ सब। आप फेमस हो रहे हो, कि कभी ऐसी कोई फीलिंग मन में आती है कि अगर ये मेरे पास ना रहा आज तो फिर मैं क्या बनूंगा या क्या करूंगा? ऐसी कोई इनसिक्योरिटी, ऐसा कोई नहीं डर? नहीं, ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ता। और अगर फर्क सच में नहीं पड़ेगा वरुण भाई? कोई चीज़ अगर चली भी जाएगी तो उसको दोबारा बनाएंगे। और थोड़ा सा फर्क ये पड़ेगा कि अ, और भी लोगों तक पहुंच सकते थे शायद, पर कोई नहीं, जहाँ तक पहुंचे वहाँ तक भी ठीक था। थोड़ा सा असर होगा इस चीज़ से कि काफ़ी समय लगा लोगों तक पहुंचने में, उनको जोड़ने में, और एक पल में वो टूट गया है। बट उससे आप नहीं टूटोगे? मैं नहीं टूटूंगा, मैं तो फिर से करूंगा, फिर तैयारी करूंगा, फिर बनाऊंगा एक अलग नज़ारा, फिर एक तरीके से बयां करूंगा कुछ। और मतलब फिर वो पॉइंट्स वहाँ रोकेगा और मैं फिर कहीं और पे होऊंगा। मतलब कोई भी अजीब चीज़ आपको नए तरीके से मिलाने लगती है, मुझे लगेगा कि वो चीज़ अगर हो रही है मेरे साथ तो कोई नहीं, एक्सेप्टेड। क्योंकि किसी चीज़ को रोक नहीं सकते हम, हमेशा इस ज़माने में रह नहीं सकते, सही बात है ना। इस ज़माने में रहने के लिए हर चीज़, ये सब चीज़ें तो छोटी मोटी चीज़ें हैं। हमारा किसी ने अंग थोड़ी छीन लिया, मतलब हमारा किसी ने एहसास थोड़ी छीन लिया। हम तो वही है ना, स्टेबल हैं। हमें कोई नोच रहा है तो दूर से नोच रहा है तो बढ़िया है, और हमें से दूर चला गया तो क्या हुआ? सही बात है। हमारे इमोशंस और हमारा दिमाग थोड़ी छीन लिया, या हमसे वो दूर नहीं गया, वो हमारे पास है। अगर इस थॉट में मैं चलता रहा कि मेरे से कोई चीज़ दूर जा रही है तो शायद फिर आप मैं उसको, गड़बड़ हो हाँ जाऊंगा। मैंने बोला तो था आपको कि मतलब अगर एक किसी को श्योरिटी दे दी कि साथ हूँ मैं उसके, तो सही बात फिर है। दिक्कत हो जाएगी तो उस जवाब देने श्योरिटी में में आप आगे। खुद भी नहीं मानते हो? नहीं, बहुत अच्छी बात है और बहुत पावरफुल बात कही है आपने। हाँ सही बात वही है। है मतलब। नहीं, बात तो बिल्कुल आप आई थिंक बहुत ही दुरुस्त कर रहे हैं। वरुण भाई, आपने कभी डांस आपने फॉर्मली शायद नहीं सीखा है इतना, या जो आप डांस करते भी हैं वो शायद आपका काफी हद तक आपका अपना स्टाइल है, थोड़ा फ्री फॉर्म लगता है मुझे, बट आई थिंक काफी हद तक हाँ, आपका अपना है, मैंने उसका नाम भी दिया है वरुण स्टाइल। वरुण स्टाइल। हाँ। तो ये आपके लिए फिर आई मीन आपने सीखा नहीं है, हम आई थिंक हम आते हुए भी बात कर रहे थे मैं और आप, सीखे हुए लोगों में और ना सीखे हुए लोगों में। आई थिंक ये कॉन्वर्सेशन पहले भी एक मेरे पॉडकास्ट एपिसोड में मैंने किया है अपने गेस्ट के साथ। बट जो ये आप करते हैं, मतलब आप कैसे देखते हो अपनी कला को? मतलब आपका, आपके हिसाब से आप कैसे डिफाइन करते हो कला अपना को, आर्ट? हाँ देखो, कला एक अलग खूबसूरती है, ठीक है। कला को जिया जाता है ना। और कला बांटी जाती है। कला में लोग महसूस करते हैं, अच्छा फील करते हैं। जब कलाकार को देखता है कोई अननोन पीपल, तो उसको मोटिवेशन मिलता है। पर कलाकार को देखते देखते तकलीफ भी होती है एक व्यक्ति को। कलाकार कभी खुद को इतना ज़्यादा खूबसूरत नहीं दिखाता आर्थिक स्थिति में। वो अपने कार्य को करता है एक उस ढंग से जिस ढंग से शायद ही किसी ने सोचा हो, है ना। कलाकार दूसरे कलाकार को हमेशा पॉजिटिव बोलता है, एक कलाकार ये होता है। तो मेरे लिए कला एक सुकून है, जीवन है। मतलब मुझे लगता है कि कला ही ज्ञान है, कला ही एवरीथिंग है। और कला नहीं है तो फिर कुछ भी पॉसिबल नहीं है इस ज़माने में। आप कला, जैसे कि आपको कभी परेशानी होती है तो आप म्यूज़िक सुनते हो, है ना। आपको म्यूज़िक चाहिए होता है थोड़ा सा अपने आप को रिलीफ करने के लिए। तो कला में देखो कितनी पावर है। और वहाँ पे कोई ज्ञान सही दे बात। रहा हो बहुत सारा, वो आपको ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करेगा जितना आपको वो म्यूज़िक म्यूजिक इफ़ेक्ट करेगा। करेगा। तो कलाकारी इतनी खूबसूरती चीज़ है कि वो आपको आपसे मिलाने में भी कोशिश करती है। और कला पूरी दुनिया में है ना। आप अगर थोड़ा सा डीप जाओगे तो थोड़ा थोड़ा आपको साउंड आएगा, वो भी एक म्यूज़िक है ना। मेडिटेशन मेडिटेशन है कला, सिर्फ बैठना नहीं है कला, मेडिटेशन है कला। और उसको चीख चीख कर भी मेडिटेट किया जा सकता है ना। रिलैक्सेशन ही नहीं है सिर्फ मेडिटेशन। और सही बात, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कलाकार कभी किसी को हेट नहीं करता। कलाकार कभी ये नहीं सोचता कि वह शोहरत में है ना। कलाकार अपने आप को ये मानता है कि
वो सिर्फ स्प्रेड करने आया है इधर। और कलाकार सबसे पहले अपनी कला को जीता है, तभी कोई महसूस कर पाता है ना। और जब कलाकार अपनी कला को कर रहा होता है तो वहाँ पे ना शांति रहती है, बिल्कुल शांति। और लोग ऐसे सहम से जाते हैं और उसकी कला का आनंद लेते हैं। उसको कहते हैं कला। जहाँ पे हल्ले हो रहे हों, तालियां बज रही हों, चीखा चीखी हो रही हो, कला नहीं है वो, वहाँ है एंटरटेनमेंट। तो एंटरटेनमेंट और कलाकारी में बहुत अंतर है ना। आर्टिस्ट और आर्ट, जैसे कि हमारी कला में बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे पेंटिंग, डांसिंग, म्यूज़िक और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि हैं, उनको ना जीना ही बहुत बड़ी बात है, समझ रहे हो। उनको महसूस करना ही बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है कि पूरे ज़माने को उस चीज़ का आनंद लेना चाहिए, कला का। और वो अलग पेन भी है, एक अलग सुकून भी है। कला को जिसने समझ लिया वो ज़िंदगी से मिल गया। जिसने कला को नहीं समझा, शायद वो सिर्फ पपेट वाली ज़िंदगी में ही रह जाएगा। क्योंकि तुम कहीं भी चले जाओ, किसी भी बाबा के पास चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, इधर उधर जाकर सब कुछ पूछ लो, किसी से कैसा भी सवाल जवाब, किसी से कुछ भी पूछ लो, एंड मौके पर आकर आप अपने जब कान में एयरबड लगाते हो या कभी अपने म्यूज़िक सुनते हो या कभी कहीं भी कोई म्यूज़िक चलता है, तो आपको एक अलग आनंद महसूस होता है। समझ रहे हो आप? मज़ा आता है। यू फील पॉजिटिव आफ्टर लिसनिंग एनी म्यूज़िक। या किसी को लाइव सुनते हो या किसी को लाइव देखते हो, वो एक अलग आनंद है। मतलब एक कलाकार अगर कोई अपनी कला को प्रदर्शित कर रहा है किसी के सामने, तो सुनने वाले इंसान को भी ना उसके जैसा थॉट रखना पड़ेगा उसको जीने के लिए। और जब ऐसा होगा तो फिर उस कला की खूबसूरती और निखरेगी। एक कलाकार को हमेशा कलाकार को कभी पैसा नहीं चाहिए, ना शोहरत चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए उसको। बस सिर्फ एक चीज़ चाहिए, थोड़ा सा अटेंशन और थोड़ा सा प्यार। बिल्कुल। और वो कलाकार इतना कुछ बांट जाएगा इस ज़माने में, जो कि हर चीज़ से बहुत बड़ा होगा। तो मैं चाहता हूँ कि मत दो पैसा, मत दो कुछ, थोड़ा सा अटेंशन और थोड़ा सा प्यार। बस इतना कुछ दे दिया तो वो कलाकार समझेगा कि उसको सब कुछ मिल गया है। सही बात है। और बाकी ये मुझे पता है कि तुम अटेंशन और प्यार दोगे तो उस अटेंशन प्यार में ही कला, शोहरत वगैरह सब उसको मिल जाएगा। बस आप अटेंशन और प्यार देना सीखो, फिर कलाकार इतना कुछ बांटेगा आपको कि आप सोच भी नहीं सकते। और कलाकार हमेशा वो चीज़ बांटता है जिससे पहले तकलीफ होती है। और अगर कोई चीज़ आप अडॉप्ट कर रहे हो और उस चीज़ से स्टार्टिंग में आपको तकलीफ नहीं हुई, तो उस चीज़ का कोई महत्व नहीं है। सही बात है। असलियत तकलीफ देती है पहले, क्योंकि किसी चीज़ को पाने के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, पेन होता है, हलचल होती है। आप पहाड़ चढ़ते हो तो आपको पैरों में पेन होता है, पर जब आधे रास्ते तक चल पाते हो तो आपके पैर हो जाते हैं सुन्न और आप स्ट्रेट चढ़ते चले जाते हो आराम से। और वो एक अलग आनंद होता है पेन के बाद जो शुरुआत होती है पहाड़ चढ़ने की। वही है, सही बात है। यही है कलाकारी का पर्सपेक्टिव। बहुत 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 सारी चीजें हैं, हाँ बिल्कुल, जो कि अभी बोलना चालू करें तो रात बीत जाएगी। हाँ, कलाकारी ये है मतलब। वरुण भाई, आज अगर आप ही के जैसा कोई आपसे मिले, जो एक नया, एक छोटा सा वरुण जो शायद किसी और पलवल से भाग के आया है, जिसको अपनी जिंदगी में कुछ करना है, वो उन जैसे वरुण को आप क्या एडवाइस देना चाहोगे? कोई एक चीज जो आपको लगता है कि उससे उनको आगे बढ़ने में वो शायद वो साहस मिलेगा या वो प्रेरणा मिलेगी या वो उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा? देखो, जैसे कि कोई मुझसे सीखता है या कोई भी आता है मेरे पास और या कोई भी मेरे पैर छूता है, तो मैं उसको रोकता नहीं, वो उसकी संतुष्टि है। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? अगर मैंने उसको रोका तो मैं अपने आप को बढ़प्पन में डाल रहा हूँ। समझ रहे हैं मैं क्या, मैं दिखा रहा हूँ, ओए नहीं नहीं नहीं। अगर मैं उसको करने देता हूँ जो मुझे देखकर महसूस कर रहा है, तो वो रियलिटी है। मैं आज़ादी से करूँगा, तो जो चाहता है देख, ठीक है, पैर छू रहा है छू, मैं क्यों रोकूं? वो तेरी संतुष्टि है। अब तेरी संतुष्टि के चक्कर में मैं ऐसे थोड़ी कर सकता हूँ, नहीं।
अगर वो किया तो आई एम नथिंग। और मुझे देखकर मैं सिर्फ ये, अगर कोई मेरे को इंस्पायर हो रहा है, सबसे पहले तो वो मुझसे आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, क्योंकि मैंने बांटा ही यही है। मैंने क्या बांटा है? अपनी तरह करो, अपने जैसा बनो। सही है, मुझे बीट करो, लड़ो मुझसे, बट कलाकारी लड़ाई नहीं होती, कलाकारी कंपटीशन नहीं होती। कला को जिया जाता है, कला से लड़ा नहीं जाता। कला एक अलग एहसास है। कला कोई फेम नहीं है, कला को जिया जाता है। मतलब वही है, आर्ट इज नॉट अ फेम, आर्ट इज टू बी लिव्ड, जो कि ऑलवेज मेरे बैग पर लिखा होता है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर कोई मुझसे इंस्पायर हो रहा है और मेरे जैसा बन रहा है, तो उसमें उसकी छवि भी होनी ज़रूरी है। क्योंकि वो एक, अगर वो मेरे जैसा भी दिखकर खुश है और उसको देखकर कोई कुछ सीख रहा है, वो भी बेस्ट चॉइस है। कि मतलब मैं और वो एक जैसे भी हैं और वो बन रहा है और उसको देखकर कोई कुछ सीख रहा है, तो इट्स नॉट बैड थिंग, वो भी बहुत राइट थिंग है। अगर मुझे देखकर वो ये सोच रहा है कि मैं उससे बेहतर हूँ, तो वो गलत बात है। क्योंकि हम बेहतर बनने नहीं आए थे एक दूसरे से इधर, हम एक दूसरे के साथ चलने आए हैं इधर। हम एक दूसरे के से अगर सीख रहे हैं तो एक्सेप्ट करने आए हैं इधर, कि हाँ हमने आपसे कुछ अडॉप्ट किया तो हम उसका आदर करते हैं। ये कोई नहीं कहता है किसी की वजह से किसी जगह पर पहुँचे, ये कोई नहीं कहता है। सब ये बोलते हैं कि हम अपनी वजह से इधर आए, वो गलत है। अगर कोई व्यक्ति आपसे सीख कर बोलता है कि ये मेरा है, मेरी चीज़ है, तो वो गलत है। अगर वो एक्सेप्ट कर ले तो लोगों की नज़रों में कितना खूबसूरत व्यक्ति बनेगा। सही बात। जैसे कि मेरे से कोई व्यक्ति पूछ सीखता है और वो मेरे जैसी छवि लग रही है उसके अंदर, और लोगों को पहचान में आ रहा है, और वो बंदा लोगों को कह रहा है कि मैं अपना करता हूँ, उसके जैसा थोड़ी हूँ मैं, तो लोगों के लिए उसका पर्सपेक्टिव कितना गलत हो जाएगा। और अगर वहीं पे ही वो व्यक्ति लोगों को बोले कि यार मैं तो उसके जैसा था, उसके जैसा करता हूँ, मुझे मज़ा आता है, वो अलग इंसान है, या मतलब मैं अगर किसी को कहूँ कि वो अलग इंसान है जिससे अगर मैंने कभी सीखा हो, तो लोगों के लिए प्रति कितना अच्छा लगेगा कि बड़े वाह यार, बंदा एक्सेप्ट कर रहा है, किसी से सीखा है तो उसने एक्सेप्ट कर रहा है, उसकी और पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, शायद मुझसे भी ऊपर। जरूर, बिल्कुल। वो पॉइंट ऑफ व्यू बहुत हार्ड जाएगा। और जैसे ही उसने बोल दिया मेरे जैसा करके भी या किसी के जैसा करके भी मेरा है, वहां पे वो खत्म हो गया। क्योंकि लोगों को दिख रहा है कि दिख कैसे रहे हो आप। तो यही है मतलब। बिल्कुल, मैं दुआ करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जो भी आपको सुने आज, वो इन सब बातों को ध्यान में रखे, जहन में रखे। वरुण भाई, जैसे आई थिंक हमने आपके डांस के बारे में तो बहुत बात की है। आई थिंक आप अब गाने भी लगे हैं। हाँ, कुछ आपके सिंगल्स ऑलरेडी आए हैं, यूट्यूब मेरे में हैं। 9-10 गाने आ चुके हैं, और इस साल भी 2 गाने निकालने का सोच रहा हूँ। इस साल मतलब अब 1 महीना रह गया हमारे पास। में। अच्छा, ओके, ग्रेट। तो हालांकि मन तो मेरा बहुत है कि ये बातचीत चलती ही जाए, बट मैं जानता हूँ कि नहीं, वक्त भी नहीं, भी बहुत सवाल हैं जो हम फिर मिलेंगे, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और फिर से कुछ बातें होंगी ऐसी जो शायद आज ना हुई हों, और फिर से हम उस तरह मिलेंगे जिस तरह नहीं मिले होंगे। मेरा एक शब्द कहता हूँ जब भी मैं कहीं जाता हूँ किसी से दूर, दूर तो नहीं, पास ही रहता हूँ उसके में, कि फिर मिलेंगे एक नए रूप के साथ, क्योंकि ये रूप यहीं तक खत्म है। और एक और चीज़ लिखी थी कि मैंने, कि मैं जो था वो मैं नहीं था, मैं तो वो था जो आज हूँ। मतलब ये चलते चलते चीज़ें बढ़ी। कुछ और चीज़ें लिखी मैंने, जैसे कि जो सिर्फ सच्चा नज़र आता है ना, वो सच्चा नहीं होता है ना। वो सिर्फ खुद को वैसा दिखाकर ये जताना चाहता है कि वो सही है। वो अपने अंदर की कमियों को छुपाता है, इसलिए वो सिर्फ सच्चा नज़र आता है। जो दोनों नज़र आता है ना, वो असली है, बुरा भी अच्छा भी, वो एक्चुअल लाइफ में जी रहा है। जो सिर्फ सही नज़र आ रहा है वो खतरनाक चीज़ है। जो दोनों नज़र आ रहा है ना, वो सही है। जो ऐसे नज़र आ रहा है बुरा, अजीब सा,
वो भी बहुत खूबसूरत व्यक्ति है, बट जो सिर्फ ऐसा प्यारा मीर जो आज तक गलत ही नजर ना आए, वो सोचो कितनी अंदर अपने कमियां छुपा सही कर बात, बैठा है, सही बात। जिससे वो एक झटके में गलत नजर आ सकता है किसी के सामने, इसलिए वो चुप रहता है, सिर्फ इतना ही बोलता है जितने में वो सही नजर आ रहा हो। सही बात है। तो मैं चाहता हूँ ऐसा ना करे जमाना, तो ऐसा है। अमेजिंग। वरुण भाई, अब इससे पहले कि मैं आपको अलविदा बोलूं आज के लिए, रिक्वेस्ट है, सिंस आप हम गिटार गाना के सुना। को बीच में रख के बैठे हैं, तो चलो मैं एक गाना आपका अपना सुनाता कोई एक कॉम्पोजिशन जो आप सुनाना चाहें। तो बेसिकली मैं खुद के गाने क्यों गाता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत कुछ लिखा अपनी ज़िंदगी में, फिर मैंने सोचा कि ऐसे तो शायद नहीं समझ में आना है मेरी बात, इसको गाने के थ्रू समझाया जाए। बिल्कुल, तो जरूर। फिर मैंने गाने के थ्रू उस चीज़ को कोशिश की स्प्रेड करने की लोगों तक, और हो रही है, लाइव सुन के तो हो रही है, पर जिस दिन मुझे अच्छे से मेरे किसी गाने पे कोई पहुंचेगा तो शायद मेरे सारे गानों की तरफ दौड़ेगा। तो मतलब कोशिश तो बहुत कुछ स्प्रेड करने की है। आपका कैसा जॉनर है सुनने का, मतलब? अरे नहीं नहीं, आप कुछ भी। नहीं, आप वैसे सुनते कैसा हो? मैं तो वही सुनता हूँ जो रूहानियत भरे होते हैं, मतलब जिनसे सुकून मिले। म्यूजिक तो मैं कुछ भी सुन लेता हूँ वरुण भाई। मैं मलयाली गाने भी सुने हैं मैंने, उनको भी बड़ा एंजॉय करता हूँ। समझ में भले ही ना आए, बट हाँ मतलब तो मुझे म्यूजिक से प्यार है, तो कुछ भी सुन लेता हूँ। अच्छा, हाँ, चलो कुछ सुनाते हैं आपको। बिल्कुल बिल्कुल। देखो यहाँ पे तो मेरे को अपने ओरिजिनल ही सुनाने पड़ेंगे, बिल्कुल बिल्कुल, आपका ओरिजिनली सुनना जो चाहता आ हूँ। चुके हैं। हाँ, मतलब बिल्कुल। वैसे तो मेरे 140-50 गाने लिख चुका हूँ, वो और खतरनाक है। खतरनाक मतलब अच्छे हैं वैसे तो, बट अभी मेरे को ओरिजिनली सुनाना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ जरूर, दी हम जरूर। पॉडकास्ट में हैं। जरूर। हर तरफ कोशिशें दिखे मुझे। भाई थैंक यू सो मच, सुकून आ गया एकदम। मजा आया। पूरा ना, हाँ, दिमाग जिसको कहते हैं ना, दिमाग फ्रेश हो गया बिल्कुल। हाँ मतलब मेरा भी हुआ अभी जस्ट। बहुत 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 धन्यवाद आपका। आई थिंक इस नोट पे आज हमें यहीं पे इसको मैं अपने साथ रखना चाहता हूँ, इस पिछले कुछ मिनटों को जब आप गा रहे थे। बहुत मजा आया, बहुत मजा आया, बहुत Thank अच्छा you, आपने thank लिखा है, बहुत प्यारा कॉम्पोजिशन है वरुण भाई। आई थिंक जैसा मैंने बताया, बहुत 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 सुकून मिला आपके इस गाने से भी, और आपसे ये पूरी बातचीत आई थिंक मुझे याद रहेगी आने वाले बहुत समय तक, जब तक हम फिर से एक नए रूप में ना मिलें। बट थैंक यू सो मच, बहुत धन्यवाद आपका दिल से कि आप आज आए, मुझसे आपने बात की, आपने समय निकाला। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली और सबसे ज़रूरी बात, बहुत दिल से दुआ करता हूँ कि आप बहुत लोगों तक पहुँचें, और लाखों करोड़ों लोगों तक पहुँचें, लोग आपसे प्यार करें। आई थिंक वो समझें मेरे आपकी लिए कला एक को। इंसान ही जमाना है। बिल्कुल बिल्कुल। बट मैं बतौर एक अनदर ह्यूमन बीइंग, मैं ये बिल्कुल तहे दिल से दुआ करता हूँ कि आपकी कला बहुत 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 दूर तक जाए। Thank you, उसके बदले आपको क्या मिले ना मिले, मैं उस पर नहीं जा रहा, बट मैं जरूर चाहूंगा कि आपकी ये कला, आपकी जो एक प्योरिटी है ना आपके अंदर, आई थिंक वो मैं चाहता हूँ लोगों तक पहुंचे। आई थिंक बहुत जरूरी है, बहुत बहुत कुछ लोगों को समझने को और सीखने को मिलेगा आपके थॉट्स से, व्यूज से। मुझे तो मिला एटलीस्ट। समझ रहा हूँ। बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच वरुण भाई, और आगे हम फिर मिलेंगे, दुआ वही करता हूँ। डेफिनेटली।